मेरी ज़िंदगी में जो अगर बैंड बजी हुई है ना मेरी, तो ये शब्दों के कारण बजी है। और अगर ज़िंदगी अच्छी हो सकती है मेरी किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, तो आप शब्दों से अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हो। और किसने बोला कि जितनी चादर होती है उतने पैर फैलाने चाहिए? मैं तो बोलता हूँ कि पहले पैर फैलाने चाहिए, क्योंकि मार्केट में बड़ी चादर भी मिलती है, तुम्हारी खरीदने की हैसियत होनी चाहिए। हाँ, वर्ड से रियलिटी कैसे बनती है? आपको उसके पीछे समझना पड़ेगा कि हर वर्ड की एक वाइब्रेशन है। लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स इज फ्रीक्वेंसी। जैसे कि कोई व्यक्ति ये बोलता है कि भगवान मुझे कैंसर ना हो जाए, तो यूनिवर्स में जो फीलिंग आपकी जा रही है वो एक फियर की फीलिंग जा रही है। यू आर एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी, तो वो फ्रीक्वेंसी समझ रहा है यूनिवर्स। एक आइलैंड है सोलोमन आइलैंड, वहां पर पेड़ काटे नहीं जाते, वहां पर पेड़ों को गलत गलत शब्द बोलते हैं पहले वहां के लोग। फ्रीक्वेंसी वहां एनर्जी नेगेटिव होती है कि वो पेड़ सूख जाते हैं। सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी सोच की दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। सबसे पहले आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप मानते हो, आप बिलीव करते हो? जाने अनजाने में कहीं ना कहीं जिंदगी में अप्लाई कर रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, until I read that book द सीक्रेट। कई लोग ये बोलते हैं कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, अब ये वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे फीलिंग क्या आ रही है? इससे फीलिंग ये आ रही है कि आपके पास पैसा नहीं है। आप ये इमेजिन करना शुरू कर दो कि ये मिल चुका है। जब भी मैं मंदिर जाता हूँ मैं हमेशा थैंक करता हूँ कि थैंक यू गॉड जो आपने दिया है, और थैंक यू जो आप देने वाले हो, हर चीज का थैंक यू। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी काम नहीं करता उन लोगों के लिए जो हमेशा कंप्लेनिंग मोड में और नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज पे ऑपरेट करते हैं। तो वहाँ पे नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत ज्यादा आते हैं, तो उसको कैसे हम कम कर सकते हैं? तो आपकी जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है, इट इज कमिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट। कि जो भाई लिखा रहता है भाग्य में वही मिलता है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा आपको नहीं मिल सकता है। लोग इसके बारे में बात करते हैं, तो कहते हैं कि यार फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जगह क्या है लाइफ में? किस्मत में सब कुछ लिखा है, तो क्या पता किस्मत में यही लिखा हो कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा तभी चीजें पूरी होंगी। करीब कुछ दिन पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया था एक एस्ट्रोलॉजर के साथ, और उनसे बातें हो रही थी मैनिफेस्टेशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। और उन्होंने कुछ बातें बताई थी। उन्होंने कहा था यार शब्दों में ना बहुत शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा पावर होती है। शब्दों को जब आप चुन रहे हो किसी के लिए भी या खुद के लिए, तो बहुत ध्यान से उसे चुनना। कुछ भी बोल रहे हो या कुछ भी अपने लिए बोल रहे हो, दूसरों के लिए बोल रहे हो, तो शब्दों का आपका चयन बहुत ही दिमाग के साथ होना चाहिए, क्योंकि हर शब्द की अपनी कुछ फ्रिक्वेंसीज होती हैं और वो आपके लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। आपके लाइफ पे उसका एक इम्पैक्ट होता है। राइट। सेम ऐसे ही एक तंत्र साधक थे, उनसे भी मैंने पॉडकास्ट किया। उन्होंने कहा यार मंत्रों में ना बहुत शक्तियाँ होती हैं, और मंत्रों में कुछ अलग अलग मंत्र के बीज मंत्र होते हैं जिसमें अलग अलग वर्ड्स होते हैं, और उनके अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है और डिफरेंट तरह से स्ट्राइक करती है, और फिर उसका फल आपको मिलता है। राइट। वो उसका एक रिफ्लेक्शन आता है आपके ऊपर। राइट। तो यहाँ पे मैं आपसे समझना चाहूँगा, एक लॉजिकल और साइंस बेस्ड हम बातें करेंगे आज इस पॉडकास्ट में पूरा, और समझेंगे शब्दों की ताकत को कि शब्द का क्या आपके लाइफ पे असर होता है। तो स्वागत है सुमांशु सर आपका द डिकोड शो पे। कैसे हो? थैंक यू। मैं बहुत अमेजिंग हूँ, बहुत ज़बरदस्त हूँ, सुपर्ब हूँ, माइंड ब्लोइंग हूँ। सो एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग। और पहले स्टार्ट इसी से करते हैं कि शब्दों की ताकत को हम कैसे समझें। राइट। सो कई बार हम बहुत हल्के में ले जाते हैं इन चीज़ों को और कुछ भी बोल देते हैं। एंड अगर आप ये समझ लोगे ना कि शब्दों की कितनी ताकत है, तब आप बहुत कॉन्शियसली ये समझने लग जाओगे कि यार मैं जो बोल रहा हूँ, हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग माई लाइफ, हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग माई आइडेंटिटी, हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग माई एनर्जी। ये जो शब्द है ना, ये मेरे रिलेशनशिप्स को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, मेरे बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, मेरे हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। कई बार हम सोचते नहीं, हमें लगता है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, और जाने अनजाने में हम कॉन्शियसली बात ही नहीं कर रहे। जो हम शब्द यूज़ कर रहे हैं, हम कुछ भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आज अगर आपने, जो हम अगले 1 घंटे बात करने वाले हैं इस पॉडकास्ट के अंदर, अगर आपने आज ढंग से समझ लिया ना कि शब्दों की क्या ताकत होती है, आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि नहीं, वाकई मेरी ज़िंदगी में जो अगर बैंड बजी हुई है ना मेरी, तो ये शब्दों के कारण बजी है। और अगर ज़िंदगी अच्छी हो सकती है मेरी किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, तो आप शब्दों से अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले जो आपने सवाल पूछा कि इसके पीछे की साइंस क्या है, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। बिल्कुल। कि साइंस क्या है। सो आपको उसके लिए सबसे पहले समझनी होगी साइकिल ऑफ कंडीशनिंग। तो व्हाट इज़ दिस साइकिल ऑफ कंडीशनिंग? साइकिल ऑफ कंडीशनिंग क्या होती है? बेसिकली कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होते ही उसको कुछ भी नहीं पता, और वो बहुत नए नए शब्द, सबसे पहली जो चीज़ उसके कानों में जाना शुरू होती है वो होते हैं वर्ड्स। बिल्कुल। सबसे पहली चीज़, उसको कोई नहीं पता कि कौन पापा है,
वो किस जगह पैदा हुआ है, क्या मेरी सिटी है, क्या मेरी आइडेंटिटी है, क्या मेरा रिलीजन है, उसको कुछ भी नहीं पता है अभी। मतलब एक कोरा कागज है, ब्लैंक है उसका माइंड बिल्कुल। और ये जो भी बनेगा, इसके बिलीफ्स बनेंगे, इसकी आइडेंटिटी बनेगी, इसकी सेल्फ वर्थ बनेगी, ये जो भी इन पन्नों पे लिखा जाएगा थ्रू दोज वर्ड्स जो उसको बोले जाएंगे, उसी से सब कुछ क्रिएट होने लगता है। तो जैसे कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके कानों में शब्द जाना स्टार्ट होते हैं, वर्ड्स जाना स्टार्ट होते हैं। और जैसे ही आपके कान में कोई भी वर्ड जाएंगे और अगर आपको उन शब्दों का मीनिंग पता होगा, राइट, तो आपको बताया जाता है कि भाई ये पापा हैं, ये मम्मी हैं, ये जो कंट्री है, सपोज ये पाकिस्तान है, ये खराब कंट्री है। तो आज अगर जैसे ही मैं अपनी बेटी के सामने पाकिस्तान का नाम लेता हूँ तो मेरी बेटी एक अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है कि पापा पाकिस्तान अगर मेरे सामने आ जाए ना, मैं तो उसको ना घुसा मार दूंगी। अच्छा। क्योंकि उसके लिए मतलब पाकिस्तान का क्या है कि यार देयर बैड पीपल। तो वो एक मीनिंग, पहले तो हम वर्ड से मीनिंग डिफाइन करते हैं कि भाई इस शब्द को सुनते आपके मन में क्या आता है। तो जैसे ही कोई भी व्यक्ति आज कुछ भी शब्द सुनता है तो उसके मन में सबसे पहली चीज आती है थॉट्स रिगार्डिंग दैट वर्ड। तो आपने कोई भी शब्द सुनोगे ना, जैसे ही आपको थॉट आ जाएगा। अब मैं जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं आपको बोलता हूं डोंट इमेजिन अ ब्लू ट्री, ब्लू ट्री ही आएगी। बट मैं तो बोल रहा हूं आपको डोंट इमेजिन ब्लू ट्री। राइट। शब्द कितना पावरफुल है। ब्लू ट्री सुनते ही आपके दिमाग में ब्लू ट्री चलने लग गया। डोंट इमेजिन सलमान खान, डोंट इमेजिन ब्रेसलेट ऑफ सलमान खान, डोंट इमेजिन सलमान खान वेयरिंग अ ब्लू ब्रेसलेट। आपके दिमाग में अब वही चल रहा है, सेम पिक्चर चलने लग गई। तो हमारा माइंड ऐसे ही करता है, जैसे ही वो कोई शब्द सुनेगा वो उससे रिलेटेड इमेज क्रिएट कर देगा और वो थॉट आपके मन में आने लग जाएंगे। अब ये इसके लिए हमें समझना है ये आगे कैसे इम्पैक्ट करता है कि ये जो हमारे थॉट्स हैं ये आते कहाँ पर हैं। थॉट्स कहाँ पर आते हैं, मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, थॉट्स कहाँ आते हैं हमारे? दिमाग में आते हैं, माइंड में आते हैं। बिल्कुल राइट। अब आप ये समझिए कि माइंड है क्या, व्हाट इज माइंड? आपकी जो कंडीशनिंग हुई है, जो आप जिस तरह से बड़े हुए, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनको। अच्छा चलो मैं सवाल को थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ, माइंड कहाँ पर है, वेयर इज अवर माइंड? वो नहीं बता सकते क्योंकि इसे छू नहीं सकते हैं, टच नहीं। ब्रेन तो लेकिन आप ज्यादातर लोगों से जब पूछोगे तो बोलेंगे माइंड यहाँ है। राइट। बट एक्चुअल में माइंड कोई मैटर है ही नहीं। राइट। मैटर तो ब्रेन है ना, ब्रेन है। तो थॉट्स जो आ रहे हैं वो ब्रेन में आ रहे हैं और माइंड एक अनकॉन्शियस और सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ चीज है, हार्डवेयर नहीं है वो, है ना। तो थॉट्स कहाँ पर आ रहे हैं? ब्रेन में आ रहे हैं। और जैसे ही कोई थॉट आता है, आवर ब्रेन साइंटिफिकली प्रोसेस इट। कोई भी थॉट जैसे आपके दिमाग में आएगा वो उसको प्रोसेस करेगा और उससे रिलेटेड फीलिंग्स जनरेट करेगा, उससे रिलेटेड केमिकल्स रिलीज करेगा। फीलिंग कहाँ से आती है? हार्मोन से, केमिकल से। पॉजिटिव शब्द सुनने शुरू किए आपने, आपका डोपामाइन रिलीज हुआ, सेरोटोनिन रिलीज हुआ और उससे पॉजिटिव फीलिंग आने लग गई आपको। तो आप नेगेटिव चीजें सुनते हो तो वो कॉर्टिसोल जैसे केमिकल्स को रिलीज करता है और वो केमिकल्स आपको डिमोटिवेट, डिमोरलाइज, लथार्जिक, लेजीनेस ऐसी फीलिंग्स देना स्टार्ट करते हैं। और इंसान फीलिंग्स के बेसिस पे ही एक्शन लेता है। बिल्कुल। तो जैसे ही शब्द गए, थॉट बने, थॉट बनने से इंसान ने, ब्रेन ने किसको इंस्ट्रक्शन दिया? बॉडी को। फॉर एग्जाम्पल मेरे मन में थॉट आया कि मुझे पानी पीना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर थॉट आया पानी पीना है, इसने इंस्ट्रक्शन दिया ब्रेन ने हाथ को कि भाई जाओ इसको ऐसे उठा लो। तो अगर ये इंस्ट्रक्शन ना मिले तो ये हाथ मूव नहीं करेगा, तो इंस्ट्रक्शन मिला तभी तो ये एक्शन हो रहा है ना। तो कोई भी एक्शन जब हम कर रहे हैं उसके पीछे का स्टेप है हमारा ब्रेन सिग्नल दे रहा है। ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात? राइट। अब ये बॉडी को सिग्नल दे रहा है और बॉडी कौन है? बॉडी हम है। तो अब आप ये समझिए कि इंसान की जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है उसकी शुरुआत हो रही है वर्ड से, शब्द से हो रही है। अब एग्जांपल देते हैं कि कोई इंसान बोलता है मुझे ना गुस्सा बहुत आता है। जैसे उसने बात बोली खुद को कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो क्या होगा? उसके माइंड में थॉट जाएगा, इमेज बनेगी गुस्से की, फीलिंग बनेगी गुस्से की, उसका ब्रेन भी इस बात को बिलीव कर लेगा कि इसको गुस्सा बहुत आता है और इसको अब ऐसी ऐसी चीजें इसके साथ होने लगेंगी जिससे उसको गुस्सा ज्यादा आएगा, अट्रैक्ट कर रहा है वो वैसी चीजें अट्रैक्ट करेगा। इस पे भी हम आगे बात करेंगे कि कैसे अट्रैक्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, वाइब्रेशंस क्या होती है, यूनिवर्स का लैंग्वेज क्या होता है, इस पे भी हम आगे बात करेंगे। बट अभी मैं साइकिल ऑफ कंडीशनिंग आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक इंसान है जो अपने आप को बोलता है कि यार मैं तो अमीर बन नहीं सकता, या उसको जिंदगी भर ये वर्ड बोले गए हैं कि अमीर बनना बहुत मुश्किल है। अच्छा। ठीक है, उसको जिंदगी भर यही बोला गया है कि बेटा ये तो बहुत मुश्किल काम है, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो जिंदगी भर उसने यही शब्द सुने हैं, यही उसका बिलीफ है और इसका ब्रेन हमेशा
इसको जो रास्ते दिखाएगा वो ही रास्ते दिखाएगा जिससे अमीर ना बन सके। और अगर कोई ऐसा रास्ता इसको दिखाएगा भी ना, तो एक्शन लेने के लिए एक्शन पोटेंशियल ही जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि डीप डाउन ये मानता है कि अमीर बनना बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट ईजी। अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी भी ना, तो ये उसको लगेगा यार ये कोई स्कैम है, राइट, ये तो बस क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम उसका ऐसा बिलीफ बना है सिस्टम कि ये तो वैसा, इतना आसानी से कैसे इतना मिल सकता आसानी है। से कैसे बन सकता है, राइट। तो वो नहीं उसके साथ में होगा। कोई बीमारी है किसी को, या उसको नींद नहीं आती है, वो रात को बोलेगा। या आप एक एग्जांपल लो ना, फॉर एग्जांपल आप कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप रात को अलार्म लगा के सोए हो, ठीक है, और आपने बोला है कि यार सुबह ना 6 बजे ट्रेन है तो मुझे ना 4 बजे उठना है, और आपने अलार्म लगाया। आपके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि 4 बजे का अलार्म लगाए और 3:55 पे आँख खुल गई। बहुत होता है। सभी के साथ ऐसा जरूर हुआ होगा। ऐसा कैसे होता है? देखो, अलार्म आपने मोबाइल में बाद में लगाया, सबसे पहले आपने वो वर्ड्स अपने माइंड को बोले, ब्रेन को बोले, बिल्कुल। और अलार्म से ज़्यादा पावरफुल ब्रेन है हमारा, और उसने वो स्टोर कर लिए वर्ड्स, और स्टोर करने के बाद वो आपको सुबह 3:55 पे खुद ही जगा देता है राइट, कि ये भाई चीज़ हो गया, उठ मुझे जा। एक इंसिडेंट याद आया कि बचपन में जैसे हम लोग जब 7-8 साल के थे, तो मम्मी पापा सेम यही चीज़ कहते थे कि अपने मन को बोल दो कि मेरे को सुबह 5 बजे उठा देना। उस टाइम Right. अलार्म क्लॉक, मतलब मोबाइल तो था नहीं, अलार्म क्लॉक Right. आती थी, Right. वो भी कभी ख़राब पड़ी है कभी सही पड़ी है। तो हम लोग ने कहा ठीक है, मैं कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो सोता रहूँगा, कौन उठाएगा। Right. और Right. लेकिन अक्सर 10 में से 6-7 बार ऐसा होता था कि जो मैंने टाइम बोला उससे थोड़ा पहले या उसके अराउंड मैं उठता था एक बार, Right. और पानी पिया, सो गया, बच्चा था। Right. तो बट ये चीज़ मैं रिलेट कर पा रहा हूँ तो अभी आपसे। मतलब ब्रेन हमारा बहुत पावरफुल है, इट्स वेरी पावरफुल। ये तब भी काम कर रहा है, सबकॉन्शियस जो है हमारा वो तब भी काम कर रहा है जब हम सो रहे हैं, ये तब भी काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वर्ड्स की, और अच्छा संडे के दिन हम अपने आप को रात को क्या बोलते हैं, आज मैं आराम से छुट्टी है उठूंगा। ये सिर्फ एक लाइन आपने बोली है, आई एम वेरी टायर्ड, सिर्फ एक लाइन है, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ यार, आज तो आराम से उठूंगा। तो आप कितने भी अलार्म लगा लो, आप स्नूज करते जाओगे, क्योंकि आपने एक कमांड दे दी है अपने अंदर। राइट। तो वर्ड्स आपको कमांड दे रहे हैं, वर्ड्स से आपके थॉट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब जितने भी लोग बोलते हैं कि सर मैं ना कभी भी, मतलब मैं ना नेगेटिव रहता हूँ, डिमोटिवेशन वाले ख्याल आते हैं, मैं हमेशा पॉजिटिव कैसे रहूँ, हमेशा पॉजिटिव कैसे रहें? तो अगर आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी। बहुत लोग आपको बोलते हैं हमेशा कि डोंट थिंक नेगेटिव, राइट, बहुत कॉमन है ना, बहुत कॉमन है, डोंट थिंक नेगेटिव। इट्स वेरी इजी सेइंग, बहुत आसान है, आपने कह दिया कि नेगेटिव मत सोचो, बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि इंसान नेगेटिव ना सोचे? ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है, और आप बहुत मुश्किल काम दे रहे हो अपने आप को कि मैं नेगेटिव सोचो ही ना, ये बहुत मुश्किल काम है। तो मैं ये बोलता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि यू कांट स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव। आप नेगेटिव सोचना बंद नहीं कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू, आप सोचना बंद ही नहीं कर सकते हो, बेसिक सोचते तो रहोगे आप, राइट। आप क्या कर सकते हो? मैं इस साइकिल को की हम बात करते हैं, जो मैंने पूरी साइकिल समझाई। अब साइकिल में आप मुझे बताओ, क्या हम अपनी जो हमारा ब्रेन में थॉट आ रहे हैं उसको हम रोक सकते हैं? थॉट तो आते रहेंगे, थॉट तो हमेशा आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, ज़्यादातर नेगेटिव आते हैं। बॉडी को जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है माइंड, क्या हम ब्रेन को बॉडी से सेपरेट कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। तो कैसे इस कंडीशनिंग की साइकिल को ब्रेक करें? सो उसका एक ही तरीका है, रादर देन पॉजिटिव सोचने के, आप पॉजिटिव बोलना शुरू कर दें। ओके, विदाउट एनी फीलिंग। हाँ, स्टॉप थिंकिंग पॉजिटिव, सोचो मत पॉजिटिव। आप बहुत मेहनत वाला काम कर रहे हो, डोंट थिंक पॉजिटिव। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, डोंट थिंक पॉजिटिव। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको बोलते हैं ना कि थिंक पॉजिटिव, हाँ। मैं बोल रहा हूँ डोंट थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव मत सोचिए, पॉजिटिव बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बोलने से ही तो थॉट आ रहे हैं ना। बिल्कुल। और पॉजिटिव बोलना ज़्यादा आसान है, पॉजिटिव बोलना ज़्यादा आसान है। मैं अमीर नहीं बन सकता, बोलोगे थॉट वैसे ही आएंगे। और ये बोलना शुरू कर दीजिए, आई कैन ऑल्सो बिकम रिच, मैं अमीर बन सकता हूँ। आई कांट डू इट, आई कैन डू इट। तो आप वो बोलना शुरू कर दीजिए जो आप बनना चाहते हैं, और आपका बिलीव वैसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो एक एग्जांपल इसमें मैं देता हूँ कि एक बार एक बच्चा अपने पापा के साथ रेड लाइट पर जाके रुकता है, स्कूटर पे बैठा होता है, बगल में एक लंबी सी गाड़ी आती है, और वो बच्चा बड़ा एक्साइटेड हो जाता है गाड़ी देख के। बच्चे तो हो ही जाते हैं एक्साइटेड। बिल्कुल। तो बोलता है कि पापा कितनी अच्छी गाड़ी है, और मर्सिडीज़ है, आई थिंक आप भी ले लो ना। तो उसके पापा बोलते हैं, बेटा जितनी चादर होती है ना उतने ही पैर फैलाने चाहिए। लिमिटिंग बिलीफ डाल देता है उसके दिमाग में। ठीक है। और ये तो बड़े लोगों के लिए, हमारे लिए थोड़ी है। वो आगे बढ़ती है, रेड लाइट से आगे बढ़ती है उनकी गाड़ी, फिर वो ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती है, और वो जो पापा होते हैं उसके, वो एक दिन ऊपर भी पहुंच जाते हैं भगवान के पास।
भगवान के पास जाके ना एक बड़ा ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है उनको कि भगवान के यहाँ पर ना एक जंकयार्ड होता है, कबाड़ अच्छा। खाना। और कबाड़ खाने में भगवान ने एक से एक अच्छी लग्जरी चीज़ें कबाड़ खाने में डाली होती है, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, सब कबाड़ खाने में पड़ी है। वो देख के उसका दिमाग फट जाता है, यार ये सब चीज़ें भगवान आपने कबाड़ खाने में डाली हुई है, नीचे इंसान तो तरस रहा है इन चीज़ों के लिए, ये तो कितनी गलत बात है। तो भगवान बोलते हैं कि बनाई तो इंसान के लिए ही थी ये चीज़ें, लेकिन किसी ने लेने से मना कर दिया, इसलिए कबाड़ खाने में डालनी पड़ी। तो बोलते हैं भगवान कोई बेवकूफ़ ही होगा जिसने मर्सिडीज लेने से मना कर दिया होगा। तो भगवान बोलते हैं वो बेवकूफ़ कोई और नहीं, तू ही है। याद कर जब तेरे बच्चे ने बोला था कि ये पापा मर्सिडीज कितनी अच्छी लग रही है, तो तूने क्या बोला, ये तो हमारे लिए बनी नहीं है। हाँ। तो जब तूने खुद ही डिसाइड कर लिया कि ये तेरे लिए नहीं बनी है, तो मैं तुझे ज़बरदस्ती कहाँ से दे दूँ। और किसने बोला कि जितनी चादर होती है उतने पैर फैलाने चाहिए। राइट। मैं तो बोलता हूँ कि पहले पैर फैलाने चाहिए, क्योंकि मार्केट में बड़ी चादर भी मिलती है, तुम्हारी खरीदने की हैसियत होनी चाहिए। हाँ। सो इट्स ऑल अपने आप को सेटिस्फाई करने वाली बातें हैं कि हम अपनी कंडीशनिंग खुद लगातार करते रहते हैं, एंड ये साइकिल ऐसे ही काम करती है। तो आप अगर बार बार बोलोगे कि मेरे लिए ये चीज़ नहीं बनी है, तो ना आपको उससे रिलेटेड रास्ते दिखेंगे भी तो आप उस पर काम नहीं करोगे। और अगर आप बोलोगे कि आई डिज़र्व दिस, मेरे लिए बना है, या कोई भी पॉजिटिव चीज़, तो आपका ब्रेन उसी डायरेक्शन में आपको रास्ते दिखाना स्टार्ट कर देगा। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स, साइकिल ऑफ कंडीशनिंग। ओके, सो वर्ड से रियलिटी कैसे बनती है? शब्दों से आपकी रियलिटी कैसे बनती है? इसके पीछे का पूरा प्रोसेस क्या है? यस, तो शब्दों से रियलिटी कैसे बनती है बेसिकली, तो आपको उसके पीछे समझना पड़ेगा कि हर वर्ड की एक वाइब्रेशन है। ठीक है। हर वर्ड जो हम बोल रहे हैं अभी, जो मेरे मुंह से निकल के आपके कानों तक जा रहे हैं, उसकी एक वाइब्रेशन है और एक फ्रिक्वेंसी है। ठीक है। ठीक है। तो हम जो भी बात कर रहे हैं वो यूनिवर्स में जा रही है। राइट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। हम यूनिवर्स से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, हाउ वी आर कम्युनिकेटिंग विद द यूनिवर्स। यूनिवर्स का कोई व्हाट्सएप नंबर तो है नहीं कि हमने यूनिवर्स को कमांड दे दी कि भाई ना ये लैंग्वेज है हमें ना चाहिए, ना number। उसकी कोई लैंग्वेज। तो यूनिवर्स की लैंग्वेज समझाता हूँ। व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स? लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स इज फ्रिक्वेंसी। ठीक है। फ्रिक्वेंसी ही यूनिवर्स की लैंग्वेज है। यूनिवर्स आपकी बातों को नहीं समझता, वो आपकी फ्रिक्वेंसीज को समझता है। जैसे कि कोई व्यक्ति ये बोलता है कि भगवान मुझे कैंसर ना हो जाए, तो यूनिवर्स में जो फीलिंग आपकी जा रही है वो एक फियर की फीलिंग जा रही है। यू आर एट वेरी लो फ्रिक्वेंसी, तो वो फ्रिक्वेंसी समझ रहा है यूनिवर्स। आप बोलते हैं जाम ना मिले, ट्रैफिक ना मिले, तो ट्रैफिक ना मिलने के पीछे एक फीलिंग आ रही है, राइट। और वो फीलिंग एमिट हो रही है, आपकी एनर्जी एमिट हो रही है, वहां से वाइब्रेशंस एमिट हो रही हैं, और वो यूनिवर्स में जा रही हैं। ठीक है। आप कुछ भी बोल रहे हो, हर वर्ड की एक फ्रिक्वेंसी है, मे इट बी नेगेटिव, मे इट बी पॉजिटिव। एक आइलैंड है सोलोमन आइलैंड, वहां पर पेड़ काटे नहीं जाते, वहां पर पेड़ों को गलत गलत शब्द बोलते हैं पहले वहां के लोग, गंदी गंदी बातें बोलते हैं, गालियां तक देते हैं, और इतने फ्रिक्वेंसी वहां एनर्जी नेगेटिव होती है कि वो पेड़ सूख जाते हैं। ओके। तो पहले उनको बोल बोल के सुखा देते हैं, और फिर बहुत ईजी होता है उनके लिए उसको काटना। तो ये रियल स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको सोलोमन आइलैंड की। तो शब्दों में इतनी पावर होती है कि जब आप शब्दों को बोलते हो तो उसमें से फ्रिक्वेंसीज और एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव निकलती है। हर थॉट की, हर शब्द की कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी है। लोअर फ्रिक्वेंसीज पे जब भी आप ऑपरेट करते हो तो यूनिवर्स में लोअर फ्रिक्वेंसीज एमिट करते हो। अब यूनिवर्स हमसे कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं? फ्रिक्वेंसी से। अब सेकंड स्टेप, हाउ यूनिवर्स कम्युनिकेट विद अस। 3 तरीके से कम्युनिकेट करता है यूनिवर्स हमसे। नंबर 1, यूनिवर्स हमसे कम्युनिकेट करता है इन द फॉर्म ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स मतलब अगर आपकी फ्रिक्वेंसीज नेगेटिव हैं, लो हैं, तो यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव इवेंट्स क्रिएट करेगा। एक व्यक्ति है जो कंप्लेनिंग मोड में रहता है हमेशा, राइट। कि यार मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, मेरे साथ ही बुरा होता है, मेरे साथ ही ख़राब होता है। ऐसे इंसान की जो फ्रिक्वेंसीज लो होंगी, फ्रिक्वेंसी का एक चार्ट होता है, चार्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी, राइट। उसके अंदर नीचे से लेके कंप्लेन की बहुत लो फ्रिक्वेंसी है, ग्रीड की लो फ्रिक्वेंसी है, ऐसे ऐसे ऊपर तक जो जाता है, सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी बोलते हैं ग्रेटिट्यूड की है। तो जब आप ग्रेटिट्यूड में हो, यू आर एट दी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, ऑल द थिंग्स। राइट। तो जब आप नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज वाले वर्ड बोलोगे और फीलिंग्स में रहोगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में इवेंट भी वैसे ही होंगे। तो ऐसा इंसान जो खुद को ऐसा मानता है या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, यूनिवर्स उसकी ज़िंदगी में ऐसे इवेंट डालता है। आपने देखा होगा कुछ लोग की ज़िंदगी में हमेशा भसड़ मची रहती है, बहुत। पर्स इनका हमेशा चोरी होगा, फ़ोन इनका टूटेगा, ट्रेन छूटेगी, ट्रेन इनकी छूटेगी, लड़ाइयाँ चालान इनके होती, कटेंगे, हाँ। लड़ाइयाँ इनकी होंगी। तो इनकी ज़िंदगी में पंगे लगे रहेंगे, जबकि मतलब इन्हें, और ये हमेशा इसमें ही रहते हैं, सस्पेंस में, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि ये बहुत लो फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हैं. दैट्स वाई इनके साथ ऐसी ही चीज़ें घट रही हैं, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही रिस्पॉन्ड करता है हमें. नंबर 2, यूनिवर्स रिस्पॉन्स अस थ्रू पीपल. ओके, लोगों के थ्रू. वैसे लोग मिलेंगे. वैसे लोग मिलेंगे आपको. एक व्यक्ति है जिसको बहुत गुस्सा आता है, गुस्से वाले फ्रिक्वेंसी में ऑपरेट करता है ना, उसको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो उसे गुस्सा दिलाएंगे. उसे ऐसे ही लोग मिलने वाले हैं. हमेशा जो कंप्लेन करता है उसे ऐसे ही लोग मिलेंगे जिनसे वो कंप्लेन ही करता रहेगा. ऐसा ही लोग उसे मिलने शुरू हो जाएंगे जिंदगी में. आपने देखा होगा. बहुत कॉमन. मेरे कैब जिससे मैं ऑफिस जाता हूँ, एक ड्राइवर है, उसके साथ मैं 2 या 3 बार बैठा हूँ और Right. 3 बार में से 2 बार उसकी लड़ाई हुई है. एक Right. बार वो मेरे से बात ही ऐसे कर रहा है कि लोगों को गाड़ियां चलाने नहीं आती हैं, जिसको बिल्कुल. देखो लड़कियों को और नहीं आती, तो ऐसे से बात कर रहा है. पीछे से एक बंदी ने आके गाड़ी ठोक दी उसे उसकी. ऐसे ही लोग मिलेंगे. और फिर एक बार ऐसे ही जा रहा था, पीछे से हॉर्न मार रहा है इंसान, फिर उसके आगे गया, उसे ऐसे कर रहा है हॉर्न, मतलब उसकी गाड़ी चल रही थी, पीछे हमारे एक गाड़ी थी, उसके पीछे एक गाड़ी थी, तो मेरी गाड़ी के पीछे वाला हॉर्न मार रहा था और ये इसको सोच रहा है कि इसने हॉर्न मारा है, इसको इशारा कर रहा है कि क्या कर रहे हो, फिर आगे जाके इससे लड़ाई हो रही ऐसे है. लोग मिलेंगे उसको. बहुत कॉमन है ये सड़क चीज़. पे उसको ऐसे ही लोग हाँ. टकराते रहेंगे. और ऐसे भी लोग हैं जो बड़े पीसफुली जाते हैं, उन्हें अच्छे लोग मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं. अगर उनकी गाड़ी लग भी जाएगी कहीं तो वो भी स्माइल कर देगा, वो भी स्माइल Right. कर देगा. तो ऐसे भी लोग हैं क्योंकि हाँ. हाई फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहे हैं. राइट. नंबर 3, यूनिवर्स आपसे ऑपरेट पहले तो कर रहा है इवेंट में, दूसरा कर रहा है पीपल के थ्रू, तीसरा कर रहा है रिजल्ट्स के थ्रू. तो आपकी जिंदगी Okay. में जो परिणाम आएंगे ना किसी भी चीज के, हाँ, हाँ. आप बहुत मेहनत कर रहे होगे, बहुत एफर्ट मार रहे होगे अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, अपनी पढ़ाई में, लेकिन उसके बाद भी आप बोलोगे यार मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बट आउटकम जो है ना हमेशा अच्छे नहीं आते. और ये बंदा है, ये कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं कर रहा है तो बड़ा जिंदगी में अच्छा कर रहा है. राइट. क्यों? बिकॉज ये यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है. आपकी जो फ्रिक्वेंसी है ना वो बहुत लो है. आप अपने शब्दों को चेक करिए, आप अपनी सेल्फ टॉक को चेक करिए. आप क्या बोलते रहते हैं हमेशा? आप हमेशा ये बोलते रहते हैं मैं बहुत अनलकी हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत टफ है, मेरी ज़िंदगी में बहुत समस्याएं हैं. आप नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करते हो नेगेटिव शब्दों से, राइट. और वो आपकी लाइफ में आती है. तो ये वाइब्रेशंस जो आपने पूछा कि ये शब्दों की जो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, फ्रिक्वेंसी है, ये इस तरीके से पूरा काम करता है और यूनिवर्स हमें उस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, जिसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हो. राइट. तो इसे एक छोटे से एग्जांपल से ही समझते हैं. सपोज एक स्टूडेंट है और वो अच्छा नहीं, बचपन से ही पढ़ने में बहुत ज़्यादा उसका नहीं लगता है, दिमाग नहीं लगता है और वो पढ़ना कम चाहता है. लोग भी उसे बोलते रहते हैं भाई तुमसे कुछ नहीं हुआ, तुमसे मतलब 10th क्लास में तुम्हारे इतने घटिया मार्क्स आए हैं, 40% तुमने लाया है, तो तुम लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे. Right. अब उसका बिलीफ सिस्टम भी धीरे धीरे वैसा बनता जा Right. रहा है. अब वो 10+2 में आ गया है, कंपटीशन एग्जाम आने वाले हैं, सारी चीज़ें उसके साथ होने वाली हैं, उसका फ्यूचर डिसाइड होगा, करियर डिसाइड होगा. तो अभी उसे अपनी लाइफ में क्या ऐसे चेंजेस करने चाहिए जिसके थ्रू वो, जैसे हम जो बोल रहे हैं कि शब्दों की एक ताकत होती है, उसको वो यूज़ कर सकती है अपने लाइफ में और उसको यूज़ करके अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर सके, या जो भी उसका गोल है उससे वो अचीव कर सके. बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है ये जानने की. मैं आपको एक सबसे ज़बरदस्त पहले एग्जांपल देता हूँ. एक बच्चा था जो छोटा था, नर्सरी में हो रहा होगा. वो अपने घर आया और उसको मम्मी को अपनी एक डायरी दिखाई कि मम्मी मेरी टीचर ने ना ये कुछ लिख के दिया है. उसको तो पढ़ना आता नहीं था. ठीक है. तो उसने मम्मी से पूछा कि क्या लिखा है इसमें. तो उसकी मदर ने उसको बोला कि भाई इसमें लिखा है कि जो आपका बच्चा है ना वो बहुत ही शार्प है, उसका ब्रेन बहुत शार्प है, बहुत इंटेलिजेंट है ये, तो इस बच्चे को ना हमारे स्कूल से और बेटर स्कूल में ले जाओ आप, और अच्छी जगह इसको ले जाओ. तो ही वॉज सो हैप्पी एंड सो प्राउड, और उसको बड़ा ही कॉन्फिडेंस उसका बूस्ट हुआ. उसको अच्छी जगह पर ले गए, बाहर ले गए, और वाकई वो आगे चल के बहुत बड़ा स्कॉलर बना, साइंटिस्ट बना, बहुत सारे आविष्कार किए उसने. और मतलब उसके ऊपर ये तक बोल दिया गया कि ये इस सदी का सबसे महान ब्रेन वाला व्यक्ति है. एक दिन वो अपनी लाइब्रेरी में बैठा था और उसको वो नोट्स मिल गया जो उसकी टीचर ने लिखा था, डायरी मिल गया. तो उसने डायरी खोल के देखा, और वो जब उसने देखा कि क्या लिखा है, ही वाज शॉक्ड. उस डायरी में लिखा था कि जो तुम्हारा बच्चा है वो मंदबुद्धि है, इसका जो ब्रेन पावर है वो बहुत डाउन है, इसका IQ बहुत कम है, ऐसे बच्चों को हमने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, तो वी आर एक्सपेलिंग दिस चाइल्ड फ्रॉम द स्कूल. उसे निकाल रहे हैं हम स्कूल से. राइट. और ये कहानी किसी और की नहीं है, थॉमस अल्वा एडिसन की ये स्टोरी है. अब आप सोचो, लेकिन उसकी माँ ने उसको जो शब्द बोले ना वो नेगेटिव नहीं बोले, डिस्करेज वाले नहीं बोले, उसको पॉजिटिव शब्द बोले. और सोचो, एक मंदबुद्धि बच्चे को एक माँ के पॉजिटिव शब्दों ने, एनकरेजमेंट ने दुनिया का वन ऑफ द महान साइंटिस्ट बना दिया. दिस इज द पावर ऑफ वर्ड्स. शब्दों की कितनी ताकत होती है आप सोचिए. तो आप
पहले बच्चों को तो छोड़ो, मैं तो पेरेंट्स को बोलूँगा, आप दिन में कितनी बार अपने बच्चों को डिस्करेज करते हुए बोल के कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे दिमाग में भूसा भरा है, इसको देख उसको देख। आपकी इंटेंशन अच्छी है उसके पीछे, आई एग्री विद दैट, आप चाहते हो कि बच्चा अच्छा करे, बट आपकी अप्रोच गलत है। ये मोटिवेट करना चाह रहे हो आप उसको एक नेगेटिव अप्रोच के साथ में कि अगर तू पढ़ेगा नहीं ना तो तू घास खोदेगा। अब उसके मन में इमेज क्या बन रही है? घास खोदने वाली इमेज बन रही है। बिल्कुल। तू पढ़ेगा नहीं ना तो तेरा कुछ नहीं होगा। तो उसके साथ एक नेगेटिव एनर्जी एसोसिएट कर रहे हो आप, एक डर की एनर्जी एसोसिएट कर रहे हो। वो डर से पढ़ रहा है, लेकिन एक दूसरी तरफ बच्चा है, उसको ये बताया जा रहा है कि जब तू अच्छे से पढ़ेगा तो तू आईएएस बनेगा, राइट, तू कंपनी का मालिक बनेगा, तो समाज को सर्व करेगा। अब इसके साथ एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, तो वो एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ पढ़ रहा है, और दोनों फीलिंग के साथ जो आउटकम आएंगे वो अलग आएंगे। बिल्कुल। तो कोई भी पेरेंट है, सबसे पहले तो वो जो शब्द का चयन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी फैमिली के अंदर आप कुछ हाउस रूल ज़रूर सेट करें। जाने अनजाने में हंसी मजाक में हम बोल देते हैं कि तेरे दिमाग में भूसा भरा है, तुझे कुछ नहीं आता, और हम बहुत रोका टोकी भी करते हैं। सो मुझे लगता है कि वहाँ शब्द चेंज अगर आप करोगे तो वहाँ से बिलीफ सिस्टम बन रहे हैं आपके बच्चों के। राइट। दूसरे जो बच्चे खुद पढ़ाई कर रहे हैं वो भी अपनी शब्दों को बदल के अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों में क्या होती है कि हम जो सबसे ज़्यादा बात आप किसी और से नहीं कर रहे हो, सबसे ज़्यादा बात आप खुद से कर रहे हो। आपकी जो सेल्फ टॉक है, सबसे ज़्यादा समय आप किसके साथ स्पेंड करते हो? खुद के साथ। खुद के साथ। तो ज़्यादातर हर कोई अपने आप से लगातार बात कर रहा है, और आप ये मानोगे, ये रिसर्च में भी पाया गया है कि ज़्यादातर वक्त जो हमारी सेल्फ टॉक होती है वो नेगेटिव होती है। हम कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं खुद से, और नेगेटिव सेल्फ टॉक हमेशा एम्पावरिंग होती है, डिस्करेजिंग होती है। जब भी आप अपने आप से नेगेटिव बोल रहे हो तो ज़्यादातर लोग नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो, मेरे अच्छे नंबर नहीं आए तो। कई बार तो हम कंपेयर भी करते हैं, राइट। है ना, और कंपैरिजन ही हमारे कॉन्फिडेंस को किल करने का सबसे बड़ा रीज़न है। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक बार एक कौवा था जो पेड़ के ऊपर बैठा था। अब ये कौवा पेड़ के ऊपर बैठा था, मस्ती में था, अपनी बहुत मज़े में था, बढ़िया मौसम हो रहा था। लेकिन कब तक मस्ती में था? जब तक उसने अपने सामने तालाब के अंदर एक बत्तख को नहीं देखा था। और जैसे ही उसने उस बत्तख को देखा, उसने कंपैरिजन शुरू कर दिया कि यार ये कितना गोरा है, वाइट है, स्वान, मैं तो बहुत काला हूँ। इससे रहा नहीं गया, ये चला गया उस बत्तख के पास और जाके बोला कि आई एम सो जेलस ऑफ यू, दैट यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम कितनी सुंदर हो, वाइट हो पूरा और मैं ब्लैक हूँ। तो स्वान बोली कि मुझे भी ऐसा ही लगता था जब तक मैं पैरट से नहीं मिली थी। तो तुम एक बार तोते के पास जाओ। वो तोते के पास जाता है और देखता है, वो बोलता है माय गॉड, मतलब ये तो और कलरफुल है, रंग बिरंगा है, बोलता भी है। तो तोते के पास जाता है, बोलता है आई एम वेरी जेलस ऑफ यू, कितना अच्छा बोलते हो, रंग तुम्हारा कितना अच्छा है, मुझे देखो मैं तो काला हूँ। तोता बोलता है मुझे भी ऐसा ही लगता था जब तक मैं पीकॉक से नहीं मिला था, मोर से नहीं मिला था। तो मोर के पास जाओ। तो ये मोर के पास जाता है और उसको देख के तो पागल ही हो जाता है, कहता है वाह इतना कलरफुल है, नाचता भी है। मोर को बोलता है आई एम वेरी जेलस ऑफ यू, लोग तुम्हें देखने आते हैं, तुम नाचते भी हो, नेशनल बर्ड भी हो, आई एम वेरी जेलस ऑफ यू। मोर बोलता है मुझे भी ऐसे लगता था जब तक मैं तुमसे नहीं मिला था। तो बोलता है मुझसे, मुझ में ऐसा क्या है? वो बोलता है देखो, मुझे पिंजरे में बंद करके रखा है, मैं कहीं उड़ नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, लोग आते हैं देखने के लिए मुझे टिकट लेके, और मैं नाचता हूँ उनके लिए। तुम देखो, यू हैव ऑल द फ्रीडम, तुम कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी उड़ सकते हो। Right. काश मेरे पास भी ऐसी फ्रीडम होती। एंड द मोमेंट जैसी उसने बात सुनी, तब उसको समझ में आया कि यार मेरी यूनिकनेस क्या है। तो द मोमेंट यू कंपेयर विद समबडी एल्स, यू किल योर यूनिकनेस। आप अपनी यूनिकनेस को किल कर देते हो। हर बच्चा अलग है, हर किसी का रेटिना अलग है, हर किसी का ब्रेन अलग है, हर किसी की कैपेबिलिटी अलग है। द मोमेंट यू कंपेयर विद समबडी, आप उससे कंपेयर कर रहे हो जिसका सब कुछ आपसे अलग है। तो फिर आप अपने कॉन्फिडेंस, और कंपैरिजन की सबसे खराब बात पता है क्या है? इट किल्स योर कॉन्फिडेंस राइट अवे। जैसे ही कंपेयर करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। मेरे घर के पास अंकल रहते थे, बहुत कॉन्फिडेंट थे। कब तक? जब तक उनसे बढ़िया घर किसी ने नहीं बनाया था। जैसे किसी ने उनसे बढ़िया घर बना लिया ना, उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट रहता था जब तक मेरे पास उससे अच्छी गाड़ी नहीं थी। जैसे मेरे पास उससे अच्छी गाड़ी आई, कॉन्फिडेंस उसका डाउन हो गया। तो ये होता है,
कंपैरिजन किल्स अवर कॉन्फिडेंस, और कंपैरिजन शब्दों से ही होता है। तो रादर देन आप अपने आप को डिसएम्पावरिंग शब्द, कंपैरिजन वाले शब्द बोलना स्टार्ट करें, आप ये बोलना स्टार्ट करें कि आपके पास क्या बेटर है, व्हाट यू हैव, सेलिब्रेट योर यूनिकनेस। तो दैट इज़ हाउ, यही मैं बच्चों को बोलना चाहूँगा जो आपने पूछा, कि आप कंपेयर मत कीजिए किसी से। क्योंकि आप अगर किसी, बोलते हैं ना कि अगर आप किसी की काबिलियत जो है, एक बिल्ली की, एक चिड़िया को कंपेयर करोगे, या बिल्ली अपने आप को कंपेयर करेगी चिड़िया से, उसके उड़ने की काबिलियत से, तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी ना। बिल्कुल। तो जो आपकी यूनिकनेस है उस पर आप फोकस करें, दैट इज़ हाउ यू कैन लिव कॉन्फिडेंटली। राइट, तो हम उस एग्जांपल पे आ जाते हैं, स्टूडेंट वाले पे, कि Yes. उस स्टूडेंट को कैसे अप्लाई करना चाहिए अपनी लाइफ में। यस, तो स्टूडेंट जो भी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो अपने आप को, आप जो अचीव करना चाहते हो, Right. जो आप पाना चाहते हो, वैसे अफर्मेशंस करो। देखो, बिलीफ को बदलने का जो तरीका है वो क्या है, 3 स्टेप है। नंबर 1, अगर आपका कोई लिमिटिंग बिलीफ है, आपको लगता है मैं ये नहीं कर सकता, या क्या ये मुझसे होगा कि नहीं होगा, तो अपने लिमिटिंग बिलीफ को आप राइट डाउन कर लें पहले। तो व्हाट इज़ द लिमिटिंग बिलीफ। नंबर 2, आप ये राइट डाउन करें, दूसरा स्टेप है, ये बिलीफ आया कहाँ से। अगर ये बिलीफ आपका खुद का है तो ये देख लें, या फिर ये बिलीफ कोई आपको दे रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपको ये बिलीफ देंगे कि आप ये नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। बहुत कम लोग होंगे जो आपको बोलेंगे कि आप ये कर सकते हैं। नंबर 3, अगर आपका कोई एक ऐसा बिलीफ है, आपके अंदर एक डाउट है कि यार मैं ऐसा स्कोर कर पाऊंगा, मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा कि नहीं, या मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो तीसरा स्टेप है चेंज दैट बिलीफ। तो बिलीफ को कैसे चेंज किया, तो बिलीफ को चेंज कर सकते हैं आप अफर्मेशन से। बिलीफ को चेंज करने का एक बिलीफ बना कैसे है, वो पहले आपका बिलीफ बना है बाहर की सराउंडिंग्स की अफर्मेशन से, जो बार बार आपको बोली जा रही हैं, जो आपके टीचर्स बोल रहे हैं, जो आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, जो अदर लोग बोल रहे हैं, या फिर जो आपकी खुद की सेल्फ टॉक है। इन 3-4 चीज़ों से मिलकर ही आपका बिलीफ बन रहा है खुद को लेके। तो आपको इसको बदलना पड़ेगा। कैसे बदला जाएगा, वही मैंने जो साइकिल ऑफ कंडीशनिंग बताई थी, कि आप अपने शब्दों को बदलना शुरू कर दें थ्रू अफर्मेशंस। तो आप ये बोलना शुरू करें जो आप अचीव करना चाहते हो। पहले तो वो लिखो, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, एक क्लियर कट पिक्चर बनाइए। क्योंकि हमारी जो सेल्फ टॉक है, कई बार वो बहुत ही वेग होती है। वेग मतलब क्लियर टॉक नहीं करते हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बात करते हैं ना, व्हाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन डोंट वर्क, बिकॉज हमारी जो लैंग्वेज है वो स्पेसिफिक नहीं है, ब्रेन उसको समझ ही नहीं पाता है। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट से अभी मैं पूछूं व्हाट डू यू वांट टू अचीव, तो वो बोलेगा मुझे अच्छे नंबर चाहिए। अब अच्छे नंबर बहुत अनस्पेसिफिक है। अच्छे नंबर क्या होता है, मैंने एक जन से अपने सेमिनार में पूछा कि आपका क्या गोल है इस साल का, तो बोला कि मुझे ना अपने पेरेंट्स को खुशी देनी है। तो मैंने पूछा कितनी खुशी देनी है, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, स्पेसिफाई करो। तो जब तक आप स्पेसिफाई नहीं करोगे ना, ब्रेन उस पर एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि कोई इमेज तो बन रही नहीं खुशी की। राइट, इमेज तो कोई क्रिएट नहीं हो रही। आपका ब्रेन जो है, जब भी कुछ आप इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ये पूरी एनर्जी कब लगाएगा आपको सपोर्ट करने में, जब कोई इमेज बनेगी और फीलिंग बनेगी। अब हैप्पीनेस देनी है पेरेंट्स को, कोई इमेज ही नहीं आ रही। मैंने बोला आपकी पेरेंट्स को हैप्पीनेस किससे मिलती है, ये सोचो ना। अगर मेरे पेरेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, अगर मैं उनको, मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी के ने ज़िंदगी भर हाथ से कपड़े धोती थी, और मेरे को लगा कि अगर मैं इनको एक वॉशिंग मशीन गिफ्ट दूंगा, शी वुड बी हैप्पी। तो मुझे क्लियर हुआ ना हैप्पीनेस मिलेगी किससे उनको। बिल्कुल। मैं अगर अपने कॉलेज की फ़ीस सबमिट करता हूँ तो शी वुड बी हैप्पी, या मैं अगर उनको इस जगह पर घुमाने लेके जाता हूँ तो शी वुड बी हैप्पी। अच्छे नंबर नहीं, मुझे इतने नंबर लेके आने हैं, मुझे ये वाला एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो आप बिल्कुल स्पेसिफिक उसकी इमेज बना पाओगे ब्रेन में। इमेज बनेगी तो फीलिंग आएगी, फीलिंग आएगी तो वो ना आपके अंदर एक एनर्जी आएगी कि आप एक्शन ले पाओगे उसके लिए। तो इसीलिए बहुत क्लियर कट गोल्स बनाएं। जो भी स्टूडेंट हैं, आप जो पूछ रहे हैं मेरे से सवाल, क्लियर कट गोल, स्पेसिफिक लैंग्वेज में बात करें, क्लियर कट उसकी इमेज क्रिएट करें। अगर आप अच्छे विजन बोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं तो आप अच्छे विजन बोर्ड क्रिएट करें, सो दैट यू स्टे ऑन दैट, आप फोकस्ड रहें उसके ऊपर। और उसके बाद अपना एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करें, क्योंकि खाली इमेज बनाने से या खाली बोलने से, अफर्मेशंस बनाने से आपको एनर्जी तो मिलेगी, बट अल्टीमेटली आपको उस एनर्जी को चैनलाइज भी करना पड़ेगा एक्शन में। तो एग्जीक्यूशन से ही रिजल्ट आता है। और फिर आप अपना एक प्लानिंग बनाइए, एग्जीक्यूशन कीजिए, यू विल बी फार फार बेटर देन ऑल अदर पीपल जो एक ऑर्डिनरी माइंडसेट के साथ जी रहे हैं, जो ऑर्डिनरी बिलीफ के साथ जीते हैं। तो एक लाइन में बोलता हूँ यहाँ पर, एक बात बोलते हैं कि सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी सोच की दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। तो हल्का सा सिर्फ आप अपना जो सोचने का तरीका है उसे बदलो, उसको बदल लोगे ना, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बदल जाएंगे।
राइट। राइट। सो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप मानते हो, आप बिलीव करते हो? देखो मैं तो जाने अनजाने में कहीं ना कहीं जिंदगी में अप्लाई कर रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है राइट। until आई रेड दैट बुक द द सीक्रेट, सीक्रेट्स। है ना। हाँ। जब तक मैंने नहीं पढ़ा था मुझे नहीं पता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लेकिन जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मालूम हुआ तब मुझे पता लगा ये तो मैं ऑलरेडी फॉलो कर रहा हूँ यार। राइट। राइट। बहुत बेसिक चीज़ें हैं उसमें हाँ। कि आपको अपना गोल पहले डिसाइड करना राइट। चाहिए, फिर उसमें काम करना चाहिए पॉजिटिव माइंडसेट के राइट। साथ, आई थिंक, और ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन जो कि राइट। हम करते थे पहले से। मतलब लोग ऑलरेडी बहुत सारे उसको फॉलो कर रहे होते हैं, बट राइट। उनको ये पता नहीं होता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो एक नया शब्द बाहर से आया है जो हमने दे दिया, बट अगर आप पुराने जमाने में देखेंगे तो ये हमारी सभ्यता के अंदर, ये हमारी सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी, मतलब वो है। मंत्र क्या है, अफर्मेशन ही तो हैं जो हम बार बार Right. बोल रहे हैं, अच्छी बातें, है ना। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई यस डेफिनेटली आई बिलीव इन दैट बिकॉज आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट सिंस लॉन्ग, बहुत लंबे समय So, से। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जैसे प्रैक्टिस करते हो, अगर किसी और को भी स्टार्ट करना, कोई बिगिनर हो और उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो उसको स्टेप में ब्रेक करते हैं कि Yes. कैसे स्टार्ट करेगा, किस तरह से अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करेगा, वर्ड्स को कैसे इम्प्लीमेंट करेगा, कहाँ कहाँ पे लाएगा, राइट। और किस तरह से उसका पूरा फ्लो होगा। यस, तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं बेसिकली। स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले तो आपको, मतलब फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि व्हाट डू यू वांट। पहला गोल क्या है आपका। मान लीजिए कोई गोल है, कोई चीज़ आप अट्रैक्ट करना चाहते हो Right. अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो उसको स्पेसिफाई करें। स्पेसिफाई जब तक आप नहीं करोगे ना, उसको स्पेसिफिक गोल नहीं क्रिएट करना सीखोगे, तब तक ना एनर्जी आएगी, ना फ्लो आएगा, ना विजुअल्स क्रिएट होंगे, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो, उसकी लैंग्वेज है VAK, विजुअल्स, ऑडियो, काइनेस्थेटिक, ये 3 इसकी लैंग्वेज है। अब ठीक है। विजुअल्स ही क्रिएट नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि अब आपको खुशी चाहिए, उसका कोई विजुअल ही नहीं बन रहा। आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए? जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मैंने अपनी गोल लिस्ट क्रिएट की थी, बनाई थी, तो मैंने एग्जैक्टली लिखा था कि मुझे अगले इस बर्थडे पे ब्लैक कलर की ये बाइक खरीदनी है, करिश्मा बाइक खरीदनी है। मैं गया, दूसरी चीज़ मैंने फीलिंग दिलाई अपने माइंड को। पहले तो गोल की इमेज क्रिएट कर ली, फिर मैं शोरूम में गया, जब मैं आई थिंक आई वाज 20, शायद ऐसे ही कुछ मेरी एज रही होगी, और मैंने जाके उसको फील किया। तो फील करो, काइनेस्थेटिक, उसके अंदर एक एनर्जी डालो कि यार जब मैं इस बाइक से अपने कॉलेज के बाहर जाऊंगा, खड़ी करूंगा, पिंक स्कूटी के बगल में लगाऊंगा, आय हाय क्या मज़ा आएगा ना, स्टैंड लगा के ऐसे उतरूंगा, वो फीलिंग आएगी। Visualize करो। विजुअलाइज करो। जब मैंने Right. अपनी डिसाइड किया था कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, तो मैंने उस गाड़ी के फ़ोटो निकाले, लगाए, मैं शोरूम में गया, प्राइस पता करी, पैसे नहीं थे मेरे पास, तो वो बोला गाड़ी किसको लेनी है, पापा को बुला के लाओ। मैंने कहा भाई मैं ही पापा हूँ, राइट, हाँ। दिखाओ तुम। पैसे नहीं थे उस समय मेरे पास, बट मेरे को क्या हुआ, विजुअल्स क्रिएट हो गए, Right. फीलिंग्स क्रिएट हो गए, और मैंने इमेजिन किया कि यार मेरी मदर बैठी हैं गाड़ी के अंदर और मैं उनको लेके जा रहा हूँ नानी के घर। सो इट गिव्स मी सो मच ऑफ द एनर्जी। तो पहले तो आप अपने गोल को डिसाइड करके विजुअल्स, ऑडियो, काइनेस्थेटिक, ये जो एनर्जी है ये आप क्रिएट करें, क्लियर कट पिक्चर बनाएं, व्हाट डू यू वांट। ठीक है। दूसरी चीज़, बनाने के बाद में आपने ये बना लिया, और उसके बाद आप उसके लिए दूसरा स्टेप आता है यहाँ पर। आपने पहला गोल बना लिया कि भाई ये मेरा गोल है, और उसके लिए आप पहले से ही बोलते हैं ना कि इसके अंदर ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशंस का बहुत बड़ा रोल होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि आप बार बार उस चीज़ को बोलना स्टार्ट करते हैं। तो आप थैंकफुल होना स्टार्ट हो जाएं, पहले से ही अफर्म करना स्टार्ट कर दें कि मुझे ये चीज़ मिल चुकी है। मतलब आप ऐसा इमेजिन करना स्टार्ट कर दो कि आप गॉट दिस। कई लोग क्या बोलते हैं, कई लोग ये बोलते हैं कि मुझे बहुत पैसा चाहिए। अब ये वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे फीलिंग क्या आ रही है? इससे फीलिंग ये आ रही है कि आपके पास पैसा नहीं है। चाहिए का मतलब तो ये ना Lack कि है। अभी नहीं है, यू लैक दैट मनी। मैंने क्या बताया था, वाइब्रेशंस जो Abundance जाएंगी वो होनी कैसे जाएंगी? यूनिवर्स में फ्रिक्वेंसी के थ्रू जाएंगी। अब आपकी Right. फ्रिक्वेंसी क्या है? अभी नहीं है, तो वैसी चीज़ें अट्रैक्ट होनी स्टार्ट होंगी। तो बिल्कुल। रादर देन ये बोलें आप कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये बाइक चाहिए, या मुझे इतनी सैलरी चाहिए, आप ये इमेजिन करना शुरू कर दो कि ये मिल चुका है, ये हो चुका है, एज इफ इट हैज़ हैपेंड। ये लोग नहीं Right. करते हैं, ये सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं कि वो जो होने वाला है, जो वो चाहते हैं ना, उसको प्रेजेंट में फील करना शुरू नहीं करते। फील करना शुरू कर दो, ऐसा मानना शुरू कर दो कि ये हो रहा है, और उसके लिए थैंकफुल होना स्टार्ट हो जाओ। क्योंकि जो आपकी फ्रिक्वेंसी शिफ्ट होंगी, वो सबसे बढ़िया तरीका है फ्रिक्वेंसी को शिफ्ट करने का, ग्रैटिट्यूड। यू स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड फॉर, कई बार हमें क्या लगता है ना, ग्रैटिट्यूड उसी के लिए दिया जाता है जो हमें मिला है आज तक। Right. थैंक यू गॉड ये देने के लिए, थैंक यू गॉड अच्छे पेरेंट्स के लिए। लेकिन जो अभी तक नहीं मिला है,
उसके लिए भी तो एडवांस में आप थैंकफुल हो सकते हो ना। बिल्कुल। तो आप एडवांस में थैंक करना शुरू कर दो, पहले से ही थैंक करना शुरू कर दो। थैंक यू गॉड फॉर दिस, थैंक यू गॉड फॉर दिस। और बहुत सारी अफर्मेशंस होती हैं इसके अंदर। आप अच्छी अच्छी अफर्मेशंस, और अफर्मेशंस करती क्या है, आपके ब्रेन को, सबकॉन्शियस को जाके रीप्रोग्राम कर देती हैं, राइट। आपके बिलीफ को कन्वर्ट कर देती हैं, शिफ्ट कर देती हैं, बदल देती हैं। तो अच्छी अच्छी अफर्मेशंस निकालिए, बहुत सारी अफर्मेशंस हैं जो आप अपने अलग अलग गोल्स के लिए क्रिएट कर सकते हो। मनी के लिए बहुत सारी अफर्मेशंस होती हैं, राइट। अच्छे रिलेशनशिप्स के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छे कैरियर के लिए, जो भी आप अचीव करना चाहते हो उनको प्रेजेंट टेंस के अंदर स्पेसिफिक टर्म्स में आप बोलना स्टार्ट कर दीजिए, अफर्मेशंस लिखना स्टार्ट कर दीजिए। टेक्निक्स होती हैं जैसे कई सारी, 369 टेक्निक हो गई, गूगल पे 555 ढेरों मिल जाएंगी, चैट जीटीपी से मिल जाएंगी आपको। बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेज होते हैं, उनसे जाके सीख सकते हो आप। राइट। ये करना स्टार्ट कर दिया। अगला स्टेप क्या आता है, लेकिन क्या ये करने से उन्हें लग जाएगा? तो ये कोई मैजिक तो है नहीं कि भाई आपने पहले गोल सेट किया और आपने एक विजुअलाइज किया, उसको फीलिंग भी आने लगी और अफर्मेशन भी बोलने स्टार्ट कर दिए तो अपने आप गाड़ी आके खड़ी हो जाएगी। नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि कोई भी चीज़ रियलिटी में तब तक कन्वर्ट नहीं होगी जब तक आप एक्शन नहीं लोगे। तो अगला स्टेप आता है एक्शन, ओके। कि इसके लिए क्या आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। सो आप उसके हर चीज़ की कीमत है यार, है ना, हर चीज़ की। अब कीमत पैसे के टर्म में नहीं बात कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ हार्डवर्क, इन Right. टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग डिजर्विंग, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग सम स्किल। अगर आपको लगता है कि यार इतनी पे सैलरी मुझे चाहिए, आपने बोला जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैंने तो अट्रैक्ट कर ली, बट आप डिजर्विंग ही नहीं हो, तो आपको मिलेगी नहीं नहीं, मिलेगी। बिल्कुल और नहीं। मिल भी गई तो रहेगी, टिकेगी नहीं टिकेगी। सो अलॉन्ग विद दैट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने के साथ साथ यार ना डिजर्विंग बनने पे काम करो। तो हम क्या है ना, डिज़ायर बहुत करते हैं और डिजर्विंग हम होते नहीं हैं कई बार। तो चाहने से ही अगर सब कुछ होता ना, तो आज अपन इस देश के प्रधानमंत्री होते। तो चाहते तो हम वो हैं। बिल्कुल। चाहने से अगर होता तो हमारे पास हेलीकॉप्टर होता। चाहने से होता तो नूरा फतेही बहुत लोगों के की गर्लफ्रेंड होती आज। राइट। चाहने से नहीं होता यार, अल्टीमेटली यू हैव टू बिकम डिजर्विंग। तो अगला स्टेप ये है कि आप डिजर्विंग बनने पे काम करो। डिजर्विंग बनने की जब मैं बात करता हूँ, आई टॉक अबाउट डेवलपिंग द स्किल्स, मेकिंग योर सेल्फ केपेबल, इंक्रीजिंग योर नॉलेज, वर्किंग हार्ड, वर्किंग कंसिस्टेंटली। बहुत चीज़ें आ जाती हैं अपनी फील्ड में। आप अपने आप को कैसे डिजर्विंग बना सकते हो, अपना एक रोड मैप तैयार करके एक्शन उस डायरेक्शन में लेना स्टार्ट करो। भाई बैठने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा नहीं होता। मैंने बहुत मेहनत की है और मैंने जितने भी लोगों के ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट होते देखा है, आई हैव सीन ऑल ऑफ देम वर्किंग वेरी हार्ड, दिन रात रात दिन कुछ नहीं दिखता उनको, और वो एक्शंस बहुत करते हैं। तो एक्शंस करिए और उसके बाद होता है रिसीविंग। फिर लास्ट स्टेप है कि आपको वो मिलना स्टार्ट हो जाता है, एंड जब मिलता है तो आप और थैंक करें। मैं जब भी मंदिर जाता हूँ या पहले भी जाता था, तो मैं कभी ना कुछ मांगता नहीं भगवान से। मतलब एक ऐसा मेरा बिलीफ है, जब भी मैं मंदिर जाता हूँ मैं हमेशा थैंक करता हूँ कि थैंक यू गॉड जो आपने दिया है, और थैंक यू जो आप देने वाले हो। हर चीज़ का थैंक यू। मतलब कितनी चीज़ें हैं जिसका आप थैंक्स कर सकते हो, हमें पता बिल्कुल। भी नहीं होता। हम बहुत कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं। कब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी काम नहीं करता उन लोगों के लिए जो हमेशा कंप्लेनिंग मोड में और नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज पे ऑपरेट करते हैं। कभी काम नहीं करेगा। आप कंप्लेन ही करे जा रहे हो, राइट। राइट। भगवान से भी कंप्लेन कर रहे हो, बॉस से भी कंप्लेन कर रहे हो, हर जगह कंप्लेन ही कंप्लेन है आपकी, राइट। ये नहीं है मेरी ज़िंदगी में, वो नहीं है। मैंने कई बार पूछा भाई आप ग्रेटिट्यूड करो जो मिला है। अरे कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं, किसके लिए करें, राइट। तो एक व्यक्ति ने जाके पूछा अपने गुरु जी से कि भगवान अगर मतलब वो ना बहुत पैसा कमा चुका था, बहुत सफल था, और उसने बोला कि ना मुझे अब बहुत पैसा नहीं चाहिए, मेरे को ये सब कुछ नहीं चाहिए, संन्यास लेना है, मैं चाहता हूँ मेरा सारा पैसा ख़त्म ही हो जाए, सुकून वाली ज़िंदगी रहेगी मेरी, तो मैं क्या करूँ, सारी सक्सेस ख़त्म हो जाए। तो गुरुजी ने बोला तू ना भगवान को थैंक्स करना बंद कर दे, तेरा सब खत्म हो जाएगा। तो बोला ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मतलब ये तो मतलब इसी से मेरी पॉसिबल नहीं। ज़िंदगी चल रही है, उन्हीं ने सब कुछ दिया है और वही सब कुछ देने वाले हैं। तो आई कांट स्टॉप थैंकिंग गॉड, है ना। भगवान ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, कितने लोग हैं जिनके हाथ नहीं है। भगवान ने मुझे पैर दिया है, कितने लोगों के राइट। पैर नहीं है। भगवान ने मुझे छत दी है, कितने लोगों के घर पे छत नहीं है। भगवान ने सांसें दी हैं, कितने लोग हैं जो आज सुबह उठे ही नहीं सो के। मैं इस देश में पैदा हुआ हूँ, अगर पाकिस्तान में पैदा हो गया होता, थैंक यू गॉड यार, है ना। तो मुझे सब कुछ तो इतना अच्छा मिला है। ये नेचर है, पानी है, खाने को खाना है, अन्न है, किसान है। मतलब ग्रेटिट्यूड भी ना बहुत डीपेस्ट लेवल पे किया जा सकता है। सिर्फ ग्रेटिट्यूड आप उस चीज़ के लिए नहीं करना है जो आपकी लाइफ में हो रहा है, आपके परे भी जो चीज़ें हो रही हैं। मतलब आप सोचो ना कितना बड़ा यूनिवर्स है, वहाँ हम धरती पे पैदा हुए,
कीड़े मकोड़े भी बन सकते थे हम। राइट। थैंक फॉर दैट। तो कितनी चीज़ें हैं जिसके लिए हम थैंकफुल। सूरज को थैंक करो, सुबह मैं तो उठ के जी सबसे पहले तो थैंक सूरज को करता हूँ जी, डेली आप निकलते हो, डेली रोशनी क्रिएट रोशनी करते हो। करता हूँ, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, थैंकफुल होना स्टार्ट हो जाओ। तो ये 4-5 स्टेप मैंने आपको बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा और किन के लिए काम नहीं करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल, Right. काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक जिसे भी यूज़ करना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट तो उसकी सही मीनिंग समझेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है, जैसे मैं बातें करता हूँ लोगों से कि मैं पॉडकास्ट करता हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बातें करता हूँ, तो लोग कहते हैं कि यार ये सब बकवास होता है। कई सारे गेस्ट भी ऐसी बातें करते हैं जिनका सब्जेक्ट ये नहीं रहता है, जो लोग बोल कि रहे हैं ना वो खुद भी जाने अनजाने में उसको कर ही रहे अप्लाई हैं। कर रहे मैंने कहा कि यार ये ऐसा नहीं है, मतलब उसमें भी ऐसा नहीं कहा जाता है कि आप बोलो और हो जाएगा। तो Right. मोस्टली लोग इसको सीधे ट्रांसलेट करते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा होगा। No. मैंने कहा उसके साथ बहुत सारी चीज़ें, एक्शन है, अफर्मेशन है, आप बिलीफ सिस्टम अपना चेंज करते हो, उस डायरेक्शन में काम करते हो, फिर आपका फोकस बढ़ता है जब आप उस तरह से सोचना, उन सब चीज़ों के गोल के बारे में सोचना शुरू करते हो। तो आप पहले उसको समझो और फिर आप बताना कि है या नहीं है। Right. तो पहले एक बार दिमाग खोल के सुन लो, फिर उसके बाद आपको लगता है कि नहीं काम मैं करता है आपको तो इसमें छोड़ एक दो। लाइन और ऐड करता हूँ। जो लोग बोलते हैं ना नहीं होता, आप गूगल पे सर्च करो कि चाय पीने के क्या फ़ायदे हैं। राइट। गूगल आपको हज़ारों आर्टिकल दे देगा चाय पीने के फ़ायदे के। गूगल पे आप जाओ और सर्च करो चाय पीने के क्या नुकसान है, गूगल आपको 1000 आर्टिकल दे देगा चाय पीने के नुकसान क्या है। जो आप मानोगे ना आपको वही मिलेगा, बिल्कुल, जो आप मानोगे वही आपको वो मिलेगा। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। जैसे अभी हमारी बातें हो रही थी, आपने कहा था कि नेगेटिव थॉट्स 70 to 80,000 थॉट्स हमें डेली Yes. ऑलमोस्ट आते हैं। राइट और हम थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, जस्ट हम डिअटैच कर सकते हैं अपने आप को नेगेटिव थॉट से, कि उसी के बारे में सोच के परेशान नहीं, पूरा दिन नहीं निकालना है एक नेगेटिव थॉट्स को लेके, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। सो एक और चीज़ के बारे में भी यहाँ पे आपने जिक्र किया था, निगेटिव सेल्फ टॉक। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा अपने साथ रहते हैं, Right. सबसे ज़्यादा हम किसी से भी बात करते हैं तो वो हम खुद होते हैं। Right. इवन हम बेड पे सोने भी जाते हैं तो हमारी लास्ट में अपने से ही बात चलती रहती है और कब नींद आ जाती है हमें पता नहीं चलता है। सुबह सो के उठते हैं तो भी हमारी बातें शुरू हो जाती हैं खुद Right. से बात। सबसे अच्छे दोस्त आप खुद के होते हैं। राइट तो वहाँ पे नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उसको कैसे हम कम कर सकते हैं? ख़त्म तो नहीं कर सकते, बट उसे कम कैसे कर सकते हैं या उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे ले जा पहले सकते तो हैं? मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को कंट्रोल कर लिया और इसको कम कर लिया तो आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री बदल सकती है। ये इतनी पावरफुल चीज़ है। इसमें भी दो चीज़ होती है। एक होती है क्रिटिक्स, मतलब आप कोई चीज़ कर रहे हो उसका रेट्रो इंस्पेक्शन करना बहुत Yes. ज़रूरी है, क्योंकि Yes. आप इंप्रूव नहीं करोगे। Yes. सपोज मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इस बार ना माइक में आवाज़ अच्छी नहीं आई है। इसको कंस्ट्रक्टिव टॉक बोलेंगे। हाँ, राइट। तो मैंने खुद को क्रिटिक अपना बन के खुद को, यार Yes. तुम्हारे से सही नहीं हुआ, इसको पहले सही करो, राइट अगले पॉडकास्ट में ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। Right. वो वाली तो ठीक है, बट ये हो गया कि यार सही हो ही नहीं रहा, पॉडकास्ट पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, छोड़ ही दूं, क्या क्या करूं, Right. दुनिया में सबके तो आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आए इस टॉपिक पे। Right. तो वो हो गया नेगेटिव सेल्फ टॉक। अब हाँ, आप हाँ आगे कंटिन्यू करें। हाँ, तो नेगेटिव सेल्फ टॉक को अगर आपने चेंज कर लिया ना तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी नेगेटिव सेल्फ टॉक को। ओके। और नेगेटिव सेल्फ टॉक होती कैसे है, मतलब हम क्यों करते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी हम टॉक कर रहे हैं, वो वही है जो हमें एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारी संगत है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारे थॉट्स के लिए। राइट। क्योंकि भैया जो थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में वही तो आपकी टॉक बन रहे हैं। तो आपकी जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट। बाहर से पहले तो आपको वो थॉट्स आ रहे हैं, या तो आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पर लोग आपको बार बार वो बातें बोल रहे हैं। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। माता केकई, रामायण के अंदर माता केकई के दिमाग में कुछ ऐसा नहीं था कि हमें राम को वनवास पे भेजना है, जब तक मंदरा ने उनके कान में जाके ये नहीं बोला कि तुम्हारे बेटे को तो कुछ नहीं मिलने वाला है और राम को तो गद्दी मिल जाएगी। जैसे ही उनको ये थॉट दिया गया तो उनकी नेगेटिव सेल्फ टॉक चालू हो गई। वहाँ से बोलते ना कि खाने में घोले गए जहर का इलाज है, कान में घोले गए जहर का इलाज नहीं है। तो आप ये देखें आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक आ कहाँ से रही है। सबसे पहले तो उसका सोर्स क्या है। अगर आप अपने आप से खुद ही कोई थॉट आपका आ रहा है, अपने आप से खुद ही आ रहा है, जैसे आपने बोला कि ये माइक को ठीक करना है, ये करना है, दैट्स कम्प्लीटली ओके, कोई नहीं, उसको आप ठीक कर लोगे अपने आप से। लेकिन अगर आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक का जो सोर्स है वो बाहर से है, मतलब किसी ने आपको बोला और वहाँ से आपका डाउट स्टार्ट हो गया
किसी फ्रेंड ने बोल दिया, किसी पेरेंट ने बोल दिया, किसी बाहर ने बोल दिया, तो आप ये देखें वो सोर्स क्या है और उसको एनालाइज करें कि भाई ठीक है। ये जो इसने बोला है ये एक्चुअल में ऐसा सभी के साथ होता है क्या, या सभी के साथ हो रहा है क्या, और आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको थोड़ा सा ना एनालाइज करना पड़ेगा उसको, जो आप बोल रहे हो उसको सोचना पड़ेगा रुक के, और अगर आपको समझ में आ जाएगा तो चैलेंज दैट सेल्फ टॉक, उसको चैलेंज करिए और उसका उल्टा कर दीजिए बिल्कुल, और उसका ऑपोजिट बोलिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक व्यक्ति था जो कि फॉर एग्जांपल अपना नया उसने कोई काम शुरू किया, मान लीजिए पॉडकास्ट ही शुरू किया उसने, कॉन्फिडेंट है, सब कुछ बढ़िया है, और उसको किसी ने बोला यार तू कर पाएगा, एक डाउट आ गया। अभी वो रात को सो रहा है, वो बोल रहा है यार कैन आई, क्या होगा मुझसे, तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाए। अभी सिर्फ इसको सेल्फ टॉक को चेंज करना है, सब कुछ बदल जाएगा इसका। कैन आई की जगह आई कैन। कैन को इधर करना है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क हटाना है, सेल्फ टॉक ही तो बदली है ना, बिल्कुल। एनर्जी बदल गई, फीलिंग बदल गई, मैं कर सकता हूँ, हो सकता है। तो ये सिर्फ सेल्फ टॉक बदल के आपकी फीलिंग बदल जाती है, फीलिंग बदलती है आपकी एनर्जी बदल जाती है, एक्शन बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। तो अपनी छोटी छोटी सेल्फ टॉक जो आप अपने आप से कर रहे हैं वो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कहाँ से आ रही है, उसका सोर्स क्या है, और उसके बाद उसको चैलेंज करिए और उसके बाद उसको बदल दीजिए। इसको हम रीफ्रेमिंग बोलते हैं एनएलपी में, वी कॉल दिस रीफ्रेमिंग। आप रीफ्रेम कर दो उसको जस्ट, राइट। और रीफ्रेम करके आपका सारा सब कुछ फीलिंग्स बदल जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। तो सेल्फ टॉक को आप ऐसे रीफ्रेम करें, उसको इंस्ट्रोस्पेक्शन ज़रूर करें उसका, आप जो बोल रहे हैं अपने आप से, जो नेगेटिव बात कर रहे हैं, दिस इज हाउ यू कैन डू इट। राइट। एक यहाँ पे लोगों में और कन्फ्यूज़न आती है, अक्सर लोग बातें करते हैं डेस्टिनी की, कि जो भाई लिखा रहता है भाग्य में वही मिलता है, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता है। Right. लोग इसके बारे में बात करते हैं, तो कहते हैं कि यार फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जगह क्या है लाइफ में? अगर डेस्टिनी पहले से डिसाइड है, सारी चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं, कहाँ लिखी हो नहीं पता, बट कहीं लिखी हुई हैं, राइट, और वही होनी है, वैसी वैसी होनी है, जो लिखा है भगवान ने, ऊपर वाले ने जो लिख दिया है, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी कैसे हेल्प कर रहा है कैसे हेल्प कर सकता है? पहले तो मैं बोलता हूँ कि क्यों कोसता है हाथों की लकीरों को, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। और रही बात किस्मत में सब कुछ लिखा है, तो क्या पता किस्मत में यही लिखा हो कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा तभी चीज़ें पूरी होंगी। यू डोंट नो ना क्या लिखा है। राइट। अरे मेहनत करके क्या फ़ायदा, किस्मत में लिखा होगा तो अमीर बन जाएंगे, क्या पता किस्मत में यही लिखा हो कि मेहनत करेगा तभी अमीर बनेगा, राइट। क्या पता किस्मत में यही लिखा हो। सो जब लोग मुझसे पूछते हैं डू यू बिलीव इन लक, मैं बोलता हूँ येस आई बिलीव इन लक, आई एम बिलीवर ऑफ लक, मैं मानता हूँ लक में। बिल्कुल। बट सक्सेस जो आपको मिलती है, जो आपको चीज़ें मिलती है ना, वो दो फैक्टर से मिलती है, दो फैक्टर से मिलती है। नंबर वन, सक्सेस इज इक्वल टू लक प्लस हार्ड वर्क। ठीक है, आप बहुत लकी हो, ठीक है, और आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई अच्छी, इंडियन क्रिकेट टीम में आपका सिलेक्शन हो गया, बट आप मेहनत ही नहीं करते, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे जाके, किस्मत से आपको अपॉर्चुनिटी तो मिल गई, राइट। क्या आप अपनी जगह बना पाओगे या बने रहोगे? नहीं। आपका किस्मत से अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया या किस्मत से अच्छी कंपनी में आपको नौकरी मिल गई, बट आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे वहाँ पर, तो वो ज़्यादा समय तक लक के भरोसे रहेगी क्या? नहीं। लक आपको अच्छे लोगों से मिलवा सकता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी से मिलवा सकता है, टीम में सिलेक्शन करा सकता है, अच्छे अवसर दे सकता है, लेकिन सफल जो आप होंगे वो लक प्लस हार्ड वर्क से होंगे। वो जो दूसरा वाला फैक्टर है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं ना कि कई बार लोग सक्सेसफुल हो भी जाते हैं लक से, बट टिके नहीं रहते सफलता पे। तो सक्सेस मिलना एक अलग चीज़ है, सक्सेस को संभालना और उसको कंटिन्यू रखना वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए एक लाइन में बोलता हूँ कि नज़र नज़र में उतरना कमाल नहीं, नफस नफस में उतरना कमाल होता है, और बुलंदियों पर पहुँचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तो ठहरोगे बुलंदियों पे, आप लक के भरोसे कितने लक के भरोसे कब तक महेंद्र सिंह धोनी लकी थे? हाँ। तो भाई लक के भरोसे ही थोड़ी ना विराट कोहली लकी है, लेकिन डू यू नो हाउ हार्ड वर्किंग ही इज? रोनाल्डो लकी है। तो भाई लक वर्क ठीक है, लक से जो चीज़ें मिल रही हैं इट्स वेरी गुड, थैंक करो उसका, बट लक के भरोसे बैठ के मत रहो। आई थिंक लक की और हार्ड वर्क की दोनों की अपनी अपनी जगह है। एक मैच का या अपने एग्जांपल दिया, तो उसी में मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और फील्ड की कंडीशनिंग ऐसी है कि जो पहले बैटिंग करेगा उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। राइट। तो अब सारे जो प्लेयर्स हैं वहाँ भी बहुत मेहनत की है, अपने प्लेयर्स भी बहुत मेहनत किए हैं। अब यहाँ पे लक का फैक्टर ये आता है कि जब टॉस किया, अगर हिट्स आ गया और हमारा अगर कैप्टन जीतता है, उसने कह दिया बैटिंग मैं करूँगा, वहाँ पे लक काम करेगा। बिल्कुल। राइट। लेकिन वहाँ पे भी हो सकता है अगर हार्ड वर्क
का वहां पे भी हाँ। आपको दिख जाए सीन कि जिसने इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया है कि वो उस पिच पे भी खेल सकता है, राइट, तो उसको ओवर पावर कर जाएगा लक आपका। एग्जैक्टली। तो आप तो आप हार्ड जिस वर्क चीज को को रिप्लेस नहीं कर आप सकते हो। जिसको कंट्रोल कर सकते हो ना, राइट, फोकस वहां करो। लक पे आपका कंट्रोल है क्या? बिल्कुल नहीं। तो जहां कंट्रोल है वहां फोकस करो। लोगों के दुख का सबसे बड़ा कारण बताऊं अश्विनी जी क्या है? हम्म, वो उस पर फोकस करते हैं जिस पे उनका कंट्रोल नहीं है। दे ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल थिंग्स इन देयर लाइफ। लक कंट्रोल में नहीं है आपके, या जितनी भी ऐसी चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उनको जब कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, राइट, राइट। तब आप जिंदगी में परेशान होते हो। मतलब सो गीता का सार भी यही है। हाँ, उसमें भी यही कहते हैं कि फल की इच्छा मत करो, जो आउटकम है यस, उसके लिए अगर परेशान रहोगे डेफिनेटली गोल सेट करो, लेकिन ये मत करो कि मुझे यही चीज़ चाहिए। राइट, गोल के लिए डिसिप्लिन बनाओ, अपना एक सिस्टम बनाओ, सिस्टम को तुम ऑपरेट करो कि हाँ राइट, मुझे ये चीज़ करनी है इस गोल को अचीव करने के लिए। राइट, बट दिन भर गोल गोल के पीछे हाँ, चिल्लाना कि नहीं वही चाहिए चाहिए अभी चाहिए, राइट, वो जल्दी तो हो नहीं सकता। तो राइट, डेफिनेटली वी शुड फोकस ऑन डिसिप्लिन कि हमारा प्रोसेस, प्रोसेस क्या है, हमारा सिस्टम क्या है, उस पर काम करें। एग्जैक्टली, और जस्ट फ्यूचर में रहने से अच्छा या पास्ट में रहने से अच्छा प्रेजेंट में रहो, जो भी अपने कंट्रोल में, जो आपने कहा एग्जैक्टली, हार्ड वर्क, उस राइट, पे हम फोकस करें। राइट। राइट, राइट, राइट। तो हम फोकस कैसे बढ़ा सकते हैं? एक थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है बट आप काफ़ी बातें करते हो फोकस के बारे में, तो मैंने सोचा चलो एक फोकस वाला हम टच करते हैं थोड़ा सा। देखो, फोकस भी जो गेम है वो सारा माइंड का गेम ठीक है। है ना? हमारा माइंड है बेसिकली जो फोकस या डिफोकस्ड होता है। तो मैं बोलता हूँ डिस्ट्रैक्शंस उन्हीं की जिंदगी में होते हैं जिनकी जिंदगी में अट्रैक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है। सीधी सीधी कहानी है। अगर आपकी जिंदगी में अट्रैक्शंस नहीं होंगे तो यू ऑटोमेटिकली विल गेट डिस्ट्रैक्टेड इन लाइफ। फोकस नहीं रहोगे आप कोई भी चीज़ के ऊपर। तो आपको अपनी ज़िंदगी में से अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कर देंगे और अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना सीख जाओगे, तो आप अपने फोकस को गेन कर सकते हो। किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस करना है, किसी जनरली ज़्यादातर लोग फोकस करते हैं अपने गोल्स के ऊपर। कोई भी गोल हो सकता है वो। तो अगर आपको अपने किसी गोल पे फोकस करना है, तो जो मैंने आपको पहले स्टेप बताए हैं कि उस गोल को लिखें। क्योंकि फोकस का मतलब क्या है? फोकस का मतलब है आपकी अटेंशन कहाँ जा रही है, और अटेंशन कहाँ जाती है? जहाँ आपकी अटेंशन जाएगी वहीं आपका फोकस जाएगा। सीधी सीधी सी बात है। तो अटेंशन कैसे बनती है? अटेंशन बनती है जो हम अपने ब्रेन को थॉट्स देते हैं, उसी से अटेंशन क्रिएट हो रही है। अब आज आप पॉडकास्ट पे फोकस्ड हो क्योंकि आप बार बार यही बोल रहे हो ना अपने आप को। आपने एक विजन लिया है, आपने गोल बनाया है, आपने एक प्लानिंग की है। तो जो चीज़ आप यहाँ बार बार डालते जाओगे वही आपके दिमाग में चलते चले जाएगा। बिल्कुल। आपने एक एनवायरनमेंट वैसा क्रिएट किया हुआ है, यू आर फोकस्ड ऑन दैट, और यू एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस ऑल्सो। तो दो चीज़ें हैं फोकस करने के लिए। एक तो जो आप चाहते हो उसका विजन बोर्ड क्रिएट कर लो, उसके बारे में सोचो, उसकी प्लानिंग बनाओ, उस मोमेंट में रहना स्टार्ट करो, तो ज़्यादातर आपका ध्यान वहाँ पर रहेगा। ध्यान उस जगह पर रहना फोकस का मतलब है। राइट। अब दूसरी चीज़ जो आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं, कई बार हम बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस को नो नहीं बोल पाते। फोकस करने के लिए नो बोलना सीखना पड़ेगा आपको। यू हैव टू आपको लर्न करना होगा हाउ टू से नो। कई लोग की ना नो बोलना उनकी हैबिट में नहीं होता। अब मान लो आप अभी फोकस्ड हो कि भाई अभी मुझे शूट करना है, और आपके फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि चलो मूवी देखने चलते हैं। तो अगर आप उसकी मूवी को नो नहीं कर रहे, तो आप अपनी फेलियर को नो कर रहे हो, इस पॉडकास्ट के फेलियर को। एक बच्चा जो अपने फ्रेंड को मूवी देखने के लिए मना नहीं कर पा रहा, उसका अगले हफ्ते एग्जाम है, तो अपने फेलियर को हाँ कर रहा है। राइट। अगर आप एक बर्गर और पिज़्ज़ा को नो नहीं कह पा रहे, इसका मतलब आप अपने फिटनेस गोल को नो कर रहे हो, राइट। आप अच्छी हेल्थ को नो कर रहे हो, बिल्कुल। और आप बीमारियों को हाँ कर रहे हो। तो आपको नो बोलना नहीं आता, इसलिए आप फोकस नहीं रह पाते। तो थोड़ा सा हिम्मत चाहिए नो बोलने के लिए। बिल्कुल। तो हिम्मत डेवलप करो नो बोलने का, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इसमें कई लोग बोलते हैं कि अगर मैं लोगों को नो बोलूँगा तो लोग बोलेंगे सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। तो कई बार सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है आपको ज़िंदगी में, क्योंकि जब तक आप सेल्फिश नहीं होगे ना, आप अगर मान लीजिए खुद ही को खुश नहीं रख पा रहे, तो दूसरों को खुश कहाँ से रख पाओगे? बिल्कुल। आप सेल्फिश इज़ होना बहुत ज़रूरी है। आप सेल्फिश हो जाओ थोड़ा सा अपने लिए। अगर आज आप अपने लिए सेल्फिश हो गए, अपनी सक्सेस के लिए सेल्फिश हो गए, अपने गोल्स के लिए सेल्फिश हो गए, अपनी हेल्थ के लिए सेल्फिश हो गए, अपने रिलेशनशिप के लिए सेल्फिश हो गए, सो आप सारे एरिया में अच्छे हो जाओगे। राइट। और अगर आप सेल्फिश होकर सक्सेसफुल हो गए, तो आप एक दिन इस दुनिया को सेल्फलेसली सर्व कर पाओगे। बिल्कुल। आप सेल्फलेसली सर्व करना चाहते हो अगर इस दुनिया को, तो पहले सेल्फिश हो जाओ। अंबानी जी सेल्फिश हुए, सलमान खान सेल्फिश हुए, शाहरुख खान सेल्फिश हुए अपनी सक्सेस के लिए। आज इसीलिए सेल्फलेसली इस दुनिया को दे पा रहे हैं। तो जितने भी लोग आज सेल्फलेसली दुनिया को दे पा रहे हैं, दे वर सेल्फिश फॉर देयर सक्सेस। राइट। ये कोई ख़राब बात नहीं है सेल्फिश होना। तो फोकस इस तरीके से आप अचीव कर सकते हो ज़िंदगी के अंदर। राइट। सो हम अपने पॉडकास्ट के ऑलमोस्ट एंड तक आ चुके हैं।
सो दो चीज़ें, पहला तो अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मुझे इस पॉडकास्ट में पूछनी चाहिए थी बट मैंने नहीं पूछी, तो आप वो बता सकते हो, कुछ भी ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि हमें इस पॉडकास्ट में डिस्कस नहीं, करना आपने चाहिए था। काफ़ी सारे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने डिस्कस किए, और वर्ड्स के ऊपर बात हो रही है, पावर ऑफ वर्ड्स की, तो बस इसमें मैं यही ऐड करना चाहूँगा कि शब्दों की ताकत ये होती है, ये हर एरिया पे आपके इम्पैक्ट करते हैं। मतलब किसी का ये बोलना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। राइट। किसी का ये बोलना कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, किसी को सारी ज़िंदगी ट्रॉमा में रख सकता है। किसी का ये बोलना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी का पूरा कॉन्फिडेंस बदल सकता है। किसी का ये बोलना आई एम सॉरी एक रिलेशनशिप को बचा सकता है। किसी का ये बोलना थैंक यू किसी से अच्छे रिलेशन डेवलप कर सकता है। किसी का जय श्री राम बोलना पूरी लंका को तबाह कर सकता है। और किसी का ये बोलना कि गोविंद मेरी लाज बचा लो, श्री कृष्ण जी को धरती पे लेके आ सकता है। तो शब्दों की ये ताकत है। शब्द इतने पावरफुल हैं कि ये शब्द किसी के अंदर लड़ाई करा सकते हैं और किसी की दोस्ती भी करा सकते हैं। दुनिया में शब्दों की ताकत यह है कि आज सिर्फ किसी का भड़काऊ भाषण दंगे करा देता है, राइट। और किसी का भड़काऊ बयान से इंसान इतना भड़क जाता है कि वो पहलगाम में जाके लोगों के ऊपर गोली चला देता है। राइट। सिर्फ शब्द ही बोले वहाँ के जनरल ने, और वो इतना मोटिवेट हो गए कि उन्होंने जाके लोगों की जान ले ली। तो शब्द कितने पावरफुल हैं। और खुद से बोले गए शब्द कि अब हम इनको छोड़ेंगे नहीं, ये भी इतने पावरफुल हैं कि उसका भी अंजाम भुगतने को मिलने वाला है लोगों को, या मिलता है लोगों को। राइट। तो शब्दों से रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। लोगों में इतनी ईगो है आज की डेट में कि सॉरी नहीं बोल सकते। कितना छोटा सा शब्द है सॉरी, लेकिन इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, इतनी बड़ी बड़ी रिलेशनशिप्स को बचा लेता है। सिर्फ एक सॉरी। बस लड़ाई किस चीज़ की है, डाइवोर्स क्यों हो गया, सॉरी नहीं बोलूँगा, मैं क्यों झुकूं। राइट। तो ये जो ईगो है, ये जो अहम है, सॉरी बोलना अपने बच्चों को सिखाना, खुद भी सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, छोटी सी किसी ने पीछे से गाड़ी में आपके टक्कर मार दी, शब्द आपकी या तो बात ख़त्म कर सकते हैं या फिर बहुत बढ़ा सकते हैं। आपने उतर के बोला तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, शुरू हो जाएगी पूरी महाभारत। बिल्कुल। आपने उतर के बोला इट्स ओके यार, लगी तो नहीं तुम्हें, आर यू ओके, इट्स ओके यार, ठीक है। तो सिर्फ ठीक है बोलने से यू काम योरसेल्फ, और सिर्फ बोलने से कि मैं देख लूँगा तुझे, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, ये आपके गुस्से को बढ़ा देता है। बिल्कुल। तो ये शब्द आपके गुस्से को भड़काने का भी काम करते हैं। ये शब्द ही हैं जिससे आप अपने आप को शांत कर सकते हो। तो इसलिए बोलते हैं ना कि शब्दों का इस्तेमाल बहुत तहजीब से कीजिए, क्योंकि ये आपकी परवरिश का बहुत बेहतरीन सबूत होते हैं। शब्दों के लिए हम ये बोलते हैं। और इतना भी मत बोलिए, कई लोग इतना बोलते हैं, तो इतना भी मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतज़ार करें, राइट। बल्कि इतना बोल के चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। बिल्कुल सही। और एक लाइन और बोलते हैं कि शब्द ही खुशी, शब्द से ही गम, शब्द ही खुशी, शब्द से ही गम, शब्द ही जख्म, शब्द ही मरहम। तो शब्द से आप जख्म भी दे सकते हो किसी को, शब्द से खुशी भी दे सकते हो, शब्द से गम भी दे सकते हो, और शब्दों से मरहम भी लगा सकते हो आप बिल्कुल किसी के लाइफ में। राइट। तो शब्द तो इज़ एवरीथिंग। तो इसलिए शब्दों को महारत करो हासिल, इसमें वोकेबलरी इम्प्रूव करो अपनी, राइट। है ना। क्या बोल रहे, क्या अच्छा बोलना सीखो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखो ना, एक ही शब्द तो बोला था किन्होंने, युधिष्ठिर ने जाके श्री कृष्ण जी के कहने पे पूरी महाभारत का रुख बदल गया था एक शब्द से, कि अश्वत्थामा मारा गया। राइट। सिर्फ एक शब्द था, और जब ये उन्होंने बोला तो मतलब आप सोचो पूरा युद्ध बदल गया वहाँ पर। एक शब्द ही तो था, रामायण के अंदर एक शब्द ही तो था कि भाई 14 साल का क्या मांगते हो, 14 राम को 14 साल का वनवास। सिर्फ ये शब्द थे, और शब्दों की कितनी वैल्यू करते थे प्रभु श्री राम, कि सिर्फ उन शब्दों को पूरा करने के लिए 14 साल उन्होंने वनवास में बिता दिए। सो यहाँ एक लास्ट क्वेश्चन, आप मुझसे कुछ अगर पूछना चाहते हो तो। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि आपने खुद कभी, जो अभी तक हमारी कन्वर्सेशन हुई है राइट। इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर,
सो क्या आप रिलेट कर पा रहे हो इन बातों से, और हाउ मच डू यू एग्री, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? अभी तक जो भी हुआ है आपने खुद इसको फील किया है अपनी ज़िंदगी में? राइट। तो मेरा भी एक इंसिडेंट ऐसा था, जैसे बचपन में सभी मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग हैं। मैं उस टाइम बोलता था कि मेरे को बड़े होकर आईएएस बनना है। मतलब कुछ था, पुलिस को देखा होगा कि एक्चुअली मेरे मामा थे आईएएस थे, तो वो जब आते थे तो ब्लू लाइट वाली गाड़ी और ये सारी चीज़ें, गनर साथ में रहते, तो देख के मैं बहुत ज़्यादा होता था कि यार मेरे को भी ऐसी लाइफ चाहिए जब मैं बड़ा हो जाऊँ। मैं क्या 6-7 साल का बच्चा था। बट फिर मेरे मार्क्स कम आते थे शुरू में, सेकंड थर्ड क्लास तक मैं एवरेज स्टूडेंट, मतलब बिलो एवरेज था। तो लोगों ने कहा कि मतलब क्या ही हो पाएगा, तुम क्या आईएएस बनोगे, तुम्हें तो नंबर ही नहीं आ रहे हैं तुम्हारे। और वो मेरा बिलीफ सिस्टम बनता गया, और बाद में मैंने खुद वो सपना छोड़ दिया, मुझे तब रियलाइज़ नहीं हुआ। और अब मैं सोचता हूँ कि यार उस टाइम मेरा ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट मैंने वो नहीं किया। फिर बाद में जब मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आई, तो मैं एक एवरेज कॉलेज से पढ़ा था, और वहाँ पे बातें होती थी, मतलब सारे स्टूडेंट बात करते थे यार 10-20 हज़ार की नौकरी मिल जाए। तो उस टाइम पे मैं कहता था यार देखो, जॉब की जो बात कर रहे हो ना तुम, तो मेरी जो पहली जॉब लगे, एक तो कॉलेज में प्लेसमेंट उस टाइम बहुत नहीं होती थी क्योंकि कॉलेज बहुत एवरेज, मतलब ऐसा नॉर्मल सा था। तो मैंने कहा कि मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट भी होगा, और मुझे पता है कि मैं विद इन 2 years मेरा 1 लाख हो जाएगा, मतलब सैलरी मेरा इन हैंड आएगी 1 लाख रुपए। सब हंसते थे कि ठीक है, कहाँ आ पाएगी भाई, ऐसे कॉलेज में पढ़ते हो, नहीं आ पाएगा। मैंने कोडिंग करना शुरू कर दी थी आफ्टर बीटेक फर्स्ट ईयर, और मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी वहाँ पे, जिसमें मैं कॉलेजेस से और होटल से उनकी वेबसाइट बनाता था। अभी आसान हो गया वेबसाइट बनाना, मैं बात कर रहा हूँ 2010 के अराउंड। तो वहाँ से मैं अपने कॉलेज के टाइम में 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये कमाता था। जब लोग के घर से 3,000-4,000 रुपये मिलते थे, मेरे पास 20,000 रुपये होते थे उस टाइम पे। फिर धीरे धीरे मैंने फ्रीलांसिंग करना शुरू की, ओडेस्क होता था, और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक आते आते मेरे पास मतलब खुद का एफडी थी 2-3 लाख रुपए की, जिससे मैं कुछ भी खरीद सकता था, और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा मेरा बिल्ड हो गया था। फिर मैंने जॉब के लिए भी अप्लाई किया, कंपनीज आई, पूल कैंपस होता है, दूसरे कॉलेजेस में आती है, मेरे कॉलेज में नहीं आई। मैं वहाँ जाके बैठा, मेरा सिलेक्शन भी हुआ 2 कंपनीज में। मैंने नहीं ज्वाइन की, वो लोगों ने कहा कि यार पागल हो, क्यों ज्वाइन नहीं करो। मैं कहा मेरे को दिल्ली में रह के जॉब करनी है, वो बेंगलोर की वैकेंसी थी। फिर मैं आया यहाँ पे दिल्ली में, यहाँ पे फिर मैंने जॉब, मुझे यहाँ पे भी ऑफर मिल गया, इजीली मिल गया। उसके बाद से 2 साल के अंदर मेरी सैलरी 1,15,000 रुपये थी उस टाइम पे। तो ये चीज़ मुझे फिर उस टाइम से समझ में आया। तब से मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें की हैं। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था म्यूजिशियन का, मैंने अपने म्यूज़िक में डिप्लोमा करके अपने 2 सॉन्ग्स निकाले, मैंने कई सारे बैंड शोज़ किए हैं म्यूज़िक में मैंने किया। फिर उसके बाद से यूट्यूब का कोई आसपास का कुछ नहीं था, मैंने यूट्यूब में अपने अभी मेरे करंटली 69,000 सब्सक्राइबर्स हैं, अकेले मैंने किया विदाउट एनी टीम। तो मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और इन चीज़ों को समझ के कि वर्ड की पावर क्या होती है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। जैसे आपने बताया कि आपको पता नहीं था लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बट आपने अपनी लाइफ में बाद में आपको समझ में आएगा बुक पढ़ के कि आप तो ये यूज़ करते हो। तो मैंने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई थिंक संदीप महेश्वरी का एक अनस्टॉपेबल करके उनका एक लाइव सेशन था दिल्ली में एक स्टेडियम में था, जब मैं वहाँ गया था उन्होंने बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, थोड़ा बहुत उसके बारे में। तब मैंने सुना था और मैंने सोचा यार ये तो हम लोग कर ही रहे हैं, मैं तो बचपन से यही करता हूँ कि सोच के यार ये चीज़ करनी। तो इस तरह से काफ़ी मतलब लंबी लंबी स्टोरीज हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ा शॉर्ट रखते हैं। बट हाँ, मेरे लाइफ में इन सारी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा मतलब है, इसलिए मैं कवर भी करता हूँ इन टॉपिक्स को, ट्राई करता हूँ लोगों तक पहुँचाने की, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग के साथ हुई हैं कि बिलीफ को बचपन से ही ख़राब किया गया, बिलीफ सिस्टम को। पेरेंट्स को भी समझ में आया कि बच्चों को कैसे पालना है, और आजकल मुझे लगता है पेरेंट्स एक्टिव हैं, वो देख रहे हैं कि कैसे राइट पेरेंटिंग उन्हें करनी है, और बच्चों को भी समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है यार, मतलब खुद के अंदर विश्वास रखो, ट्रस्ट रखो, तो चीज़ें पॉसिबल हैं। तो ये एक चीज़ थी। बिल्कुल, डेफिनेटली, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो यही था आज का पॉडकास्ट, और सर के बहुत सारे सेशंस होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, सभी का लिंक्स सर आप मेरे साथ शेयर करना, तो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो, सर का भी चैनल देख सकते हो। बाकी कुछ भी आपको लगता है, कोई भी डाउट होता है या लगता है सवाल हमने नहीं पूछे, तो नीचे वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना। साथ में आपको अगर लगता है कि यहाँ से आपका टेक अवे कुछ है जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हो, कोई भी एक चीज़, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना कि वो एक चीज़ क्या है जो अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हो, या ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।